जी मैडम, शुरू करते हैं। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए लंबा श्वास लेते हुए परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं प्रणव मंत्र ओम के साथ। लंबा श्वास लेते हुए 3 बार ओम। ओम। परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी श्रोताओं का, पार्टिसिपेंट्स का और आयोजकों का हृदय से स्वागत करती हूँ। ओम सर्वेभ्यो नमः। कल हमने प्राणायाम के बारे में जाना था और प्राणों की इम्पोर्टेंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पंच प्राणा। आज हम मुद्राओं के बारे में जानेंगे और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पंच महाभूता उसके बारे में। पर कल क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पहले आपको कुछ सहयोगी प्राणायाम बताऊंगी, तो अभी मैं आरंभ उसी से करती हूँ। तो कल हमने मुख्य प्राणायाम किए थे। एक बार रिवाइज कर देती हूँ उनके नाम और करने का समय प्रतिदिन। तो पहला था, जैसे आप ओम का उच्चारण करें, गायत्री का उच्चारण करें, तो मंत्रोच्चारण के बाद पहला हम जो प्राणायाम आरंभ करते हैं वो है भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। 5 मिनट कम से कम। आप चाहें तो, अगर आपको लगता है आपके लंग्स वीक हैं, इन्फेक्शन हुआ था या आवश्यकता है, तो आप 10 मिनट तक इसे आराम से कर सकते हैं। दूसरा है कपालभाति। कपाल, बहुत लोग इसे कपाल भारती कहते हैं, दैट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। कपाल भाती विद अ स्मॉल ई, में छोटी ई की मात्रा होती है कपाल भाती। तो कपाल भाती प्राणायाम हमें, जो पेट हिलाते हैं, हम स्ट्रोक्स लेते हैं 1 मिनट में, एवरेज 60। अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप उससे कम या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं पर मिनट। जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप घटा या बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट 12 से 15 मिनट आपको रोज करना है। और अगर आपको शरीर के कोई भी रोग हैं, स्पेशली चेस्ट डाउन, हड्डियों के विकार, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव या एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित, तो इसका समय भी आपको बढ़ाना होगा, लगभग 20 मिनट से आधा घंटा। अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, जैसे दवा का डोज बढ़ता है उसी तरह हम प्राणायाम का टाइमिंग बढ़ा देते हैं। एक्चुअल समय करने का, जितनी देर आपने किया, जितनी देर बैठे उतना नहीं, जितनी देर सोचा करने के बारे में उतना नहीं, मगर एक्चुअली जितनी देर किया वो काउंट करेंगे। चलिए, तीसरा जो है प्राणायाम हमारा बाह्य प्राणायाम। उसका पूरा नाम है बाह्यांतर कुंभक विद त्रिबंध के साथ या महाबंध के साथ बाह्यांतर कुंभक। तो इसे शॉर्ट में हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। इसको आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है इससे और ज्यादा लाभ लेना है तो 7 से 11 बार तक भी इसको किया जा सकता है। इसके साथ एक क्रिया भी हम करते हैं यहीं पर इसी क्रम में, अग्निसार क्रिया। ऊपर नीचे का बंद लगाते हैं, पहले तीनों बंद लगाते हैं, बीच वाला बंद ढीला छोड़ देते हैं, खोल देते हैं और पेट को हिलाते हैं बिना श्वास लिए। एक बार श्वास छोड़ दी तो उसी में। तो अग्निसार क्रिया बहुत अच्छी है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है या जिसकी मंदाग्नि हो, मतलब खाना पचता नहीं हो ठीक से, उनकी। नाम है इसका अग्निसार, अग्नि को बढ़ाने वाली क्रिया है। तो हमें जिनको भी अजीर्ण की शिकायत होती है,
एसिडिटी और गैस बनती है ज़्यादा जिनको, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। पेट को बिल्कुल सॉफ्ट कर देती है और गैस को बिल्कुल, गैस और इवन कॉन्स्टिपेशन दोनों के लिए बहुत अच्छी है। चौथा प्राणायाम जो है, फोर्थ इन द सीरीज, इज उज्जयी। गले के लिए बहुत अच्छा है। गले के कोई भी रोग हो तो अति शीघ्र उपचार देता है। और जो क्रॉनिक थायराइड आदि की समस्या है, जिंदगी भर जो दवा खाने को डॉक्टर कहते हैं, नहीं, ये प्राणायाम अलॉन्ग विथ कपालभाति, अनुलोम विलोम अगर आप रेगुलरली करते हैं तो बहुत जल्दी 1 से 3 महीने में थायराइड की दवा कम करते हुए धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपका आता है अनुलोम विलोम। अब ये जो अंतिम 4 है ना, ये स्ट्रेस बस्टर पैकेज आप कह सकते हो। कभी भी तनाव हो, कोई एंजाइटी हो, कोई आपको प्रेजेंटेशन देना है, कोई आपको एग्जामिनेशन में अपीयर करना है, आप कोई आपके बच्चों को, उनको भी सिखाया जा सकता है। तो ये अनुलोम विलोम से लेके और प्रणव ध्यान, मौन होकर अंत में थोड़ी देर का 2 से 5 मिनट का ध्यान भी करें तो अच्छा है। तो ये जो है पूरा, ये आ जाएगा आपका स्ट्रेस बस्टर, तनाव मुक्ति, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप ये प्राणायाम इजीली कर सकते हो। वैसे तो एक्सरसाइजिंग ऑल्सो इज वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर, पर समय कम है तो ये देखिए, आप ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं ना, तो यू कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। और अगर आपका ब्रेथ कंट्रोल नहीं है तो एनवायरनमेंट कंट्रोल्स यू, आपकी परिस्थितियां आपको नियंत्रित करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दिया है आज मैंने, इसको नोट कर लीजिए। तो by controlling your breath, you not only control your inner environment, you control your आसपास का जो परिस्थितियां हैं उस पर भी you become the master. You don't like, आप उनसे प्रभावित कम होते हैं। नेगेटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब आप सब स्थिति अपनी बनाकर रख सकते हैं। तो अनुलोम विलोम 12 से 15 मिनट यूजुअल। और अगर रोग हैं, चेस्ट अप, हार्ट, माइंड, सेंस ऑर्गन्स, आंख नाक कान के, तो आपको अनुलोम विलोम बढ़ाकर करना है। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट का प्रैक्टिस रोज होना चाहिए। उसके बाद भ्रामरी, जो हम ऐसे आंखों पे रखते हैं, कानों को बंद करते हैं, ये मुद्रा भी आप नोज और माउथ तक भी ले जा सकते हैं। क्लोज किसी को नहीं करना है, मुख तो बंद ही रहेगा, नाक को बंद नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा प्रेशर, हल्का सा टच करते हुए आंखों को बंद रखना है। और फोरहेड पे हल्का सा प्रेशर रहेगा इंडेक्स फिंगर्स से दोनों। तो ये भ्रामरी, बम्बल बी साउंड, भंवरे का गुंजन 3 से 5 बार आप कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 7 से 11 तक भी ले जाया जा सकता है। बहुत रिलैक्सिंग होता है ये। और इसकी एक और विशेषता मैं आपको बता दूं कि हमारी नेजल फॉसा या नेजल कैविटी जो होती है, उसमें हमारे वायुमंडल से जो हम एयर लेते हैं, वायु लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होती है। 78% से कुछ अधिक नाइट्रोजन होती है और अबाउट 20-21% के बीच में ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इस साउंड से, ये जो ओम का नाद आप करते हैं भ्रामरी करते हुए, इस साउंड के द्वारा वो आपस में कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो आपके एयर पैसेज को क्लियर करने का काम करती है। चेस्ट में आपका हार्ट भी है तो ब्लड वेसल्स को भी क्लीन करने का, तो ये क्लींजिंग करती है। नेजल कैविटी में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस है, फंगस है, उसको भी इराडिकेट करती है, उसको भी दूर करने का काम करती है। तो ये हालांकि बहुत थोड़ी मात्रा में बनती है, बट लोकली, और अब जब सांस लेते हैं अंदर जाती है तो इट गोज अलोंग क्लीनिंग द पैसेज। तो ये भी बहुत इसका बड़ा बेनिफिट है। फिर हम उद्गीत करते हैं, ओम का उच्चारण मुख से। अभी हमने नासिका से ओम का नाद किया, अब हम मुख से ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये भी 3 से 5 बार, 7 बार तक आप कर सकते हो। उसके बाद थोड़ी देर मौन होकर इन वाइब्रेशंस को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, फील करते हैं उसको, लेट इट वर्क विद इन यू। तो ये होता है, हर सांस के साथ आप मन ही मन ओम का जाप करेंगे, मगर वाचिक जाप नहीं होगा, बोलकर आप जाप नहीं करेंगे। मौन होकर इस वाइब्रेशन को, जो अभी आपने भ्रामरी किया, अभी आपने उद्गीत किया, उसको
एब्जॉर्ब करेंगे, फील करेंगे उसको। तो ये हो जाता है आपका प्रणव ध्यान। प्रणव ओंकार को कहते हैं, तो ओंकार ध्यान आप कह सकते हो इसको। तो 3 से 5 मिनट भी आपने किया तो बहुत अच्छा है ये। और अगर उस लाइक मैंने आपको कल कहा था कि प्राणायाम करते हुए ध्यान में उतरना, मेडिटेशन में जाना बहुत इजी हो जाता है। तो इस स्टेज पे आप अपने मेडिटेशन यू हैव स्टार्टेड, आप मौन होकर आप सांसों पर ध्यान कर ही रहे हैं, और जैसे उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आधा से 1 घंटे का ध्यान इसी स्टेज पर किया जा सकता है एट द एंड ऑफ योर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। या पूरे प्राणायाम को ही आप ध्यानात्मक कर सकते हैं। सक्रिय ध्यान पूज्य स्वामी जी उसको कहते हैं। मतलब यू आर डूइंग ऑल द क्रियाएं, सारे आप प्राणायाम कर रहे हो एक के बाद एक, मगर आप अंतर्मुखी होकर। तो आंखें भी बंद कर लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो आंखों के द्वारा ही होता है, तो आंखें भी बंद कर लीजिए और अंतर्निहित होकर, समाहित होकर आप पूरे प्राणायाम भी ध्यानात्मक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, बिकॉज जो मैंने कहा था एकाग्रता, तो ये इसमें अपने आप बन जाती है। तो जितना एकाग्र चित्त होकर करेंगे, प्राणायाम का लाभ आपके मल्टी डायमेंशनल, मतलब आपके जो एग्जिस्टेंस के और आयाम हैं, आपका मनोमय कोश, आपका विज्ञानमय कोश, आपका ब्लिस बॉडी, कॉजल बॉडी, सब तक, मतलब ये सूक्ष्म शरीर तक आपके इसका इफेक्ट जाता है, आत्मा तक इसका इफेक्ट जाता है। तो जब पूर्ण एकाग्रता के साथ किया जाता है, तो ये हो गया आपका प्राणायाम का अभ्यास। तो इसके बाद कुछ सहयोगी प्राणायाम। सहयोगी प्राणायाम का अर्थ है अगर आपको आवश्यकता है उनकी तो आप कर सकते हैं। इसमें आते हैं शीतली, शीतकारी, जो कि आपके जैसे अगर बहुत हॉट एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर हाई है, तो ये कूलिंग भी देते हैं, भूख प्यास पर नियंत्रण भी देते हैं। तो ये इनका मेथड मैं बताऊंगी। फिर है कर्ण रोगांतक, जिनको कान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सुनने में दिक्कत हो रही है, या फिर हम कहें कि कान में जैसे ईयर ड्रम में परफोरेशंस हो जाते हैं, या कभी कभी पस हो जाता है। तो देखिए उसके लिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा पस वगैरह बन गया है, ज्यादा इन्फेक्शन है, तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट लें, इसका मेडिसिन लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। मगर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे एक कर्णनाद होता है, टिनिटस बोलते हैं उसको, एक आवाज गूंजती रहती है हर टाइम, आपको साउंड कम सुनता है, सीटियां ज्यादा सुनती हैं। तो एक नाद जैसे सीटी जैसी आवाज, एवरी साउंड कन्वर्ट्स इनटू आइदर इन द बिगिनिंग और टुवर्ड्स द एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ये सीटी जैसे साउंड में कन्वर्ट। तो उसे टिनिटस कहते हैं मेडिकल पार्लेंस में। तो वो उस कंडीशन को बहुत जल्दी ठीक करता है कर्ण रोगांतक। और सामान्य रूप से आपको कान के पर्दे में अगर मतलब कम सुनाई दे रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो कल आपने भी पूछा था, चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम, ये दोनों भी बताऊंगी, और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये तीनों ही अनुलोम विलोम के प्रकार आप कह सकते हो इनको। तो आइए शुरू करते हैं हम चंद्रभेदी और सूर्यभेदी से। अनुलोम विलोम में आप क्या करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हुए राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट से छोड़ते हैं। कंटिन्यूअली आपका ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग चलता रहता है। तो एक बार जब लेफ्ट से लिया तो छोड़ा ऑपोजिट से, राइट से लिया फिर छोड़ा ऑपोजिट माने लेफ्ट से। तो ये अब चंद्रभेदी सूर्यभेदी में भी ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, मगर किससे लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रभेदी माने आपकी ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करता है। देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी के पैरेलल 3 नाड़ियां चलती हैं, जो मैंने प्राणवह नाड़ियां करोड़ों की संख्या में, जो मैंने 72 करोड़ 72 लाख 10,201, उसमें से जो करोड़ों नाड़ियां हैं वो हमारी अति सूक्ष्म, जो कि हमें आंखों से नहीं दिखती या इवन माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती, अति सूक्ष्म प्राणवह नाड़ियां हैं। प्राण हमें दिखाई नहीं देते, तो प्राणों का जो फ्लो है वो कैसे दिखाई देगा। तो प्राणों का फ्लो जिन नाड़ियों के थ्रू होता है
वो नाड़ियों में से जो 3 मेन नाड़ियां हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी के पैरेलल है। जो बिल्कुल सेंटर वाली है दैट इज कॉल्ड सुषुम्ना, मतलब सुप्त अवस्था में सोई हुई है अभी। और लेफ्ट साइड में जो है वो चंद्र नाड़ी है ईड़ा, और राइट साइड में सूर्य नाड़ी है पिंगला। तो ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, ये 3 हमारी मुख्य प्राणवह नाड़ियां हैं। तो जब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश होते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई ऐसा माना जाता है। और जैसे जैसे वो ऊर्ध्वगामी होती है, हमारे चक्रों का शोधन करती हुई ऊपर बढ़ती है आगे की ओर, तो उससे हमारे जिस जिस चक्र का शोधन होता है उससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट या बॉडी सिस्टम्स होते हैं, वो उनमें जो भी विकार होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं। तो सिर्फ ध्यान करें, आप कुंडलिनी को जागृत करें, उससे भी आप अपने फिजिकल मेंटल एलिमेंट्स को दूर कर सकते हैं, मगर इतना सहज नहीं है इस ध्यान को करना। तो ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले के ये 7वां चरण है, 6 चरण आपको करने पड़ते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। तो ध्यान 7वां चरण है अष्टांग योग के मार्ग पर। तो उसके पहले कि अगर आप नहीं करते एंड यू स्ट्रेट अवे वांट टू जंप टू ध्यान, तो इतना सहज नहीं होता। कुछ लोगों में जन्मजात सिद्धियां होती हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं जन्म, औषध, मंत्र, तप, समाधिजा सिद्धया, मतलब इन 5 चीजों से उन्होंने बताया कि आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो बहुत से लोग तो सिद्ध योगी ही पैदा होते हैं, तो वो कर सकते हैं इस तरह का ध्यान शुरू में ही। तो क्योंकि उनकी आत्मा जो है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है, वो इन चरणों से गुजर चुका है पहले ही। मैंने कल आपको बताया था कि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। तो मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी सब आत्मा के साथ जाते हैं। तो पुनर्जन्म जब होता है तो आत्मा के साथ पुनः ये उस देह में प्रवेश करते हैं। तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। जनरल केसेस में आपको बता रही हूँ कि आपको जो है ये क्रमबद्ध चरणों को पार करते हुए ही आप ध्यान तक प्रॉपरली पहुंच पाएंगे। तो ये जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, जब ईड़ा और पिंगला में प्राणों का प्रवाह निर्बाध, निरंतर गति, मतलब बिना बाधा के लगातार निरंतर गति से होता है, दोनों नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं, मतलब आपकी इक्वली एक्टिव हो जाती हैं, तो आपकी सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होते हैं, सुषुम्ना जागृत होना आरंभ करती है। तो ये होता है अनुलोम विलोम से, क्योंकि ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग आप दोनों को इक्वली एक्टिवेट कर रहे हो, ईड़ा को भी पिंगला को भी। आपका ईड़ा नाड़ी आपके जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी ईड़ा एक्टिवेट होगी, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी पिंगला एक्टिवेट होगी। तो अब अनुलोम विलोम में क्या कर रहे हैं, आप दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी हो रहा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी हो रहा है, तो इक्वल हो रहा है, ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों जागृत हो रही हैं और सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट हो रहे हैं। अब स्वभाव के अनुसार कभी कभी आपको आवश्यकता पड़ती है सिर्फ चंद्र भेदी की, कभी कभी सिर्फ सूर्य भेदी की। कौन सी कंडीशंस हैं? देखिए, चंद्रमा के गुण क्या हैं? शीतलता, शांति, है ना, कामनेस, सिरिनिटी। तो ये गुण आप में ऑलरेडी हैं तो ठीक है। अगर इनकी कमी आपको महसूस होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन है, जल्दबाजी है आपके स्वभाव में, मेडिकली कहें तो इफ यू आर अ टाइप ए पर्सनालिटी, तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम की आवश्यकता है। तो आप अनुलोम विलोम करें, जो आपको 12 से 15 मिनट बताया गया है वो आप करें, पर 5 से 7 मिनट आप चंद्रभेदी प्राणायाम भी करें। और इसका ऑपोजिट जब है आपके, आप जैसे सुस्त हैं, लेथार्जिक हैं, डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, कभी कभी सबके साथ होता है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, पर कॉन्स्टेंटली जिनके साथ ऐसा होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो
जैसे एग्जाम होते थे ना, तो हमारे मैं आई स्टडीड फ्रॉम कैलकाटा, मेरी स्कूलिंग वहां से हुई है। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड वाज वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड। तो मार्क्स भी बहुत कंजूसी से देते थे। तो 65-67% आ गए तो आप टॉप रैंक हो। तो ये होता था वहां पे, 10th बोर्ड की बात बता रही हूँ। तो बोर्ड हम और वो लोग एग्जाम कैसे रखते थे, नो गैप्स, हर दिन दो दो पेपर, और मतलब 3-3 घंटे के पेपर होते थे, बीच में पौना घंटा या 1 घंटा हमें ब्रेक मिलता था। और आप सोचिए पूरा दिन वहां जाके रात को फिर आपको पढ़ना है। तो एग्जाम के बाद मैं सोती थी, जिस दिन एक दिन सोती थी अच्छे से, तो 14 to 16 आवर्स एट अ स्ट्रेच में सोती थी। तो ये पीरियड आता है ओवर एक्टिविटी के बाद, एक लेथार्जिक पीरियड, दैट इज गुड फॉर यू। बट कॉन्स्टेंटली जिनके जो है डिप्रेशन है जिनको, या बहुत सुस्ती है, उन लोगों के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है। या फिर दूसरी तरह से अगर हम देखें तो अ, जैसे आप बहुत गर्मी आपको लग रही है, गर्म एनवायरनमेंट है, तो आप चंद्रभेदी करें, शीतलता प्राप्त होगी। और बहुत ठंड लग रही है तो सूर्य भेदी करें, आपको गर्मी मिलेगी, इंटरनली आपकी हीटिंग जो सिस्टम है वो तैयार हो जाएगी। और इसको एक्टिवेट करने का एक और तरीका भी है, प्लग द ऑपोजिट ईयर। अगर आपको शीतलता चाहिए तो राइट ईयर को प्लग कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, बायां स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस तरीके से भी कर रहे हैं। और आपको गर्मी चाहिए, आपको तो आप लेफ्ट ईयर में प्लग कर लीजिए। प्लग माने रुई डाल सकते हैं, कॉटन का प्लग बना के डाल सकते हैं। तो उससे आपकी जो है राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगा, और आपका जो है हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सूर्य स्वर है, ये लेफ्ट वाला जो है चंद्र स्वर है। तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम में जब ब्रीद इन करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं, और आप छोड़ सकते हो राइट से, या सिर्फ एक से ही आप लेना और छोड़ना दोनों कर सकते हो। बेटर रहता है ऑपोजिट से छोड़ना। तो आप ये इस तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इन जो है वो हमेशा आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होगा, हर बार आपको चेंज नहीं करना है, नॉस्ट्रिल्स को ऑल्टरनेट नहीं करना है। हर बार ब्रीदिंग जो है वो लेफ्ट से होगी। छोड़ने का काम आप लेफ्ट या राइट किसी से भी कर सकते हैं, बट जो एक मोड चुने उसी पे टिके रहें एक बार 5-7 मिनट के लिए। तो अगर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं तो ठीक है, लेफ्ट से लीजिए, हर बार राइट से ही छोड़िए, लेना हर बार लेफ्ट से है। दिस इज अ सर्टेनिटी। तो ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। और लेने के बाद आपको थोड़ी देर रोकना भी है ब्रेथ को अंदर। अनुलोम विलोम में हम ऐसा नहीं कहते हैं, नाड़ी शोधन में कुंभक होता है, पर इसमें आप अंतर कुंभक करें, और बाह्य कुंभक भी थोड़ी देर ब्रेथ को छोड़ने के बाद भी आप दोबारा ब्रीद इन ना करें, जल्दी से थोड़ा कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद होल्ड करें ब्रेथ को बाहर आउटसाइड, और फिर ब्रीद इन करें। तो ये थोड़ा सा स्लोली होगा अनुलोम विलोम की अपेक्षा, इसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। तो क्योंकि आप ब्रेथ को लेने के बाद होल्ड करते हो, कुंभक अंतर कुंभक भी, और छोड़ने के बाद धीरे धीरे छोड़ना है, और फिर छोड़ने के बाद भी लेना भी धीरे धीरे है। एटलीस्ट 5-6 सेकेंड आपको लगा के ब्रेथ को धीरे धीरे पूरे लंग्स को भरना है। तो ये हो गया आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक इसका ऑपोजिट होगा सूर्यभेदी। ठीक है, तो आपका नेचर भी, आपका जो इमोशंस हैं उस पर भी प्रभाव डालता है, मतलब आपके हॉर्मोन्स को भी अफेक्ट करते हैं चंद्रभेदी और सूर्यभेदी। स्पेशली जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं, या रेस्ट एंड डाइजेस्ट हार्मोन, तो दीज आर एड्रिनल हार्मोन्स, तो उनके ऊपर भी ये काम करता है। और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस रीजन से निकलने वाले, उनके ऊपर भी ये काम करता है। तो ये चंद्रभेदी, जब आपको शीतलता चाहिए या आपको स्वभाव में शीतलता चाहिए, शांति चाहिए, तब आप चंद्रभेदी करें। और आपको एक्टिविटी चाहिए, आपको एक्टिव होना है, या आपको गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, तो आप सूर्यभेदी करें। तो
ये 2 क्लियर हो गए। देखिए करना कैसे है, करने का तो अब मैं करूंगी तो आपको लगेगा कि जैसे शायद मैं अनुलोम विलोम ही कर रही हूँ, तो करना तो उसी तरह से है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करना है, तो ये मैंने छोड़ दिया, बट इसको आपको कैसे करना है, थोड़ी देर होल्ड करिए। और धीरे धीरे जब इस ब्रीदिंग का अभ्यास आपको हो जाए तो फिर आप इसमें जो है आप नीचे और ऊपर का बंध भी लगा सकते हैं। तो कुंभक तो आपने लगाया, ब्रेथ को होल्ड करना इस कुंभक, और बंध भी साथ में लगा सकते हैं। तो आपका जो मूल बंध है और जालंधर बंध है, इन दोनों को भी आप लगाते हुए चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य भेदी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यू विल स्टार्ट विथ राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ओके, तो ये हो गया आपका सूर्य भेदी प्राणायाम। अब आते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम पर। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम को ही जब हम बहुत स्लोली करते हैं, और पूरक और रेचक तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक भी करते हैं, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। इसमें प्रोपोर्शन जो है आपका 4 स्टेप। सबसे पहले आप पूरक करेंगे इनहेलेशन, तो वो जितने टाइम लगता है उसको आप 1 मानिए, 4 सेकेंड मानिए, वो 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड इज 1 यूनिट। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम प्रोपोर्शन उसको नेक्स्ट जो है स्टेप्स उनको प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करेंगे। उसके बाद होल्ड करना है आपको उससे 4 टाइम्स। ये एक बार में नहीं होगा, मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगी, बट फाइनली व्हाट यू हैव टू डू नाड़ी शोधन में वो मैं बता रही हूँ। तो पहला है पूरक, दूसरा है अंतः कुंभक, तो वो 1:4 का प्रोपोर्शन हो गया। 4 सेकेंड इफ यू हैव टेकन टू इनहेल, 16 सेकेंड टू होल्ड इट विद इन, 1:4 हो गया। ओके, 4 टाइम्स मतलब जो 4 टाइम्स आपका ब्रीदिंग टाइम था, दैट इज योर होल्डिंग टाइम। तो 1:4 का प्रोपोर्शन। फिर आप छोड़ेंगे, होल्ड करने के बाद छोड़ेंगे, छोड़ने का प्रोपोर्शन आपके लेने से डबल होगा, तो 1:4:2। और उसके बाद जो रोकेंगे बाह्य कुंभक, अगेन इज टू 2। तो ये है फाइनल गोल नाड़ी शोधन का। पर अगर शुरुआत करनी है तो आप इतना नहीं कर सकते एकदम, तो आप मतलब इतना होल्ड करना और बाह्य कुंभक भी डबल टाइम मुश्किल होता है, तो ये प्रैक्टिस से होगा। तो व्हाट यू कैन डू, पहले जितना होल्ड, जितनी देर में सांस ली उतनी देर होल्ड करिए, और छोड़ने का समय पहले धीरे धीरे इंक्रीज करके डबल तक लाइए, और छोड़ने के बाद रुकते हैं वो अगेन 4 सेकेंड्स का ही रखिए। तो 4 सेकेंड्स लेना, 4 सेकेंड्स होल्ड करना, फिर 8 सेकेंड्स में छोड़ना, और 4 सेकेंड्स फिर ब्रेथ को बाहर होल्ड करना।
उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप होल्ड करने को भी 8 सेकेंड तक लेकर जाइए। तो ये आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, 5-7 दिन में ही कर पाएंगे। तो 1:2:2:1 इस प्रोपोर्शन में आप 1 वीक की प्रैक्टिस के बाद इजीली कर सकते हैं। कंटिन्यूअली आप 15 से 20 मिनट ऐसा कर पाएंगे। तो ये आप 1:2:2:1। फिर फाइनल धीरे धीरे आप इंक्रीज करते हुए धीरे धीरे अचीव द गोल 1:4:2:2। दैट टेक्स मोर देन अ मंथ। तो आपके हो गया ये नाड़ी शोधन। अब आप कहोगे नाड़ी शोधन का लाभ क्या है? तो नाड़ी शोधन जो इसका नाम है वही इसका लाभ है, वही इसका काम है। आपकी समस्त नाड़ियों का परिशोधन करना, उनमें आए हुए ब्लॉकेजेस को दूर करना। ये लाभ आपको सामान्य अनुलोम विलोम जो करते हो उससे भी मिलता है, मगर ये थोड़ा और इंक्रीज कर देता है। स्पेशली आपकी जो एनर्जी मेरिडियंस हैं, जो प्राणवह नाड़ियां हैं, उनमें ब्लॉकेजेस जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह ये दूर करता है। और आध्यात्मिक विकास के लिए या आपको ध्यान में लंबा ध्यान लगाना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए ये क्रिया आप पहले कर सकते हैं, फिर आप ध्यान में जा सकते हैं। एक काम व्यू, ये आपके जो गुड हार्मोन्स हैं, जो स्ट्रेस बस्टिंग हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने का काम भी करता है। अनुलोम विलोम भी करता है, पर ये और ज्यादा करता है। ओके, अब आते है बारी शीतली, शीतकारी और कर्ण रोगांतक की। शीतली प्राणायाम हम कूलिंग के लिए करते हैं। जैसे प्यास लगी हो, पानी उस समय अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको करेंगे, 3-4 बार बैठ के आप कर लेंगे, तो उस समय थोड़ी कुछ समय के लिए आप अपनी प्यास पर नियंत्रण कर सकते हैं। और गुस्सा आता हो जिन्हें, जैसे चंद्रभेदी शीतलता लाता है, ये भी शीतलता लाता है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका बीपी शूट अप होता है, हाँ, ये चंद्रभेदी सूर्यभेदी में भी है। हाई बीपी लो बीपी के लिए उनको यूज किया जा सकता है। हाई बीपी के लिए चंद्रभेदी और लो बीपी वालों के लिए सूर्यभेदी। ऐसे ही ये जो शीतली शीतकारी है, ये हाई बीपी हाइपरटेंशन वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनको हार्ट के पैल्पिटेशंस होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? ऐसे जीभ को होठों की मदद से गोल गोल ट्यूबुलर आपको बनाना है। जीभ निकालिए, दोनों साइड रेज करिए, और इस जीभ के थ्रू, माउथ के थ्रू आपको ब्रीद इन करना है। पूरा ब्रेथ आपको ऐसे ही लेना है। करिए। बंद खोलकर धीरे धीरे ब्रीद आउट। गले वाला बंद खोलेंगे, नीचे वाला तो ब्रेथ के साथ बाद में धीरे धीरे अपने आप खुल जाएगा। तो गले वाला आपको खोलना है, ब्रीद आउट करना है। होल्ड तो आपने किया हुआ है ब्रेथ को अंदर। तो ये शीतली प्राणायाम। और इसके क्या लाभ हैं? मैंने कहा स्वभाव में भी शीतलता लाता है, और अगर कूलिंग चाहिए आपको, तो नेचुरल कूलिंग आपको आपकी बॉडी को कूल करता है, आपके माइंड को भी कूल करता है, भूख प्यास पर भी नियंत्रण लाता है। शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम ये भी माउथ ब्रीदिंग है। इसमें जनरली वी एडवाइज ऑलवेज की ब्रीथ थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स, पर ये दो जो प्राणायाम हैं ये एक्सेप्शंस हैं। इसमें हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका अपर जॉ और नीचे वाला अपर टीथ और लोअर टीथ, उनको आपको जोड़ना है। थोड़े थोड़े गैप्स रह जाते हैं, उसके थ्रू आपको ब्रीथ करना है। तो ये जीभ को दांतों के पीछे लगा देना है। तो दिस इज द पोस्चर यू हैव टू मेक। ये दांत ऊपर नीचे के जोड़ देंगे, इस तरह दिखेंगे, होठ थोड़े खुले होंगे, और जो दांतों में कुछ गैप्स होते हैं ऊपर नीचे के जोड़ेंगे तो वहां भी, उसमें भी कुछ गैप्स होंगे, और जीभ को पीछे लगा दीजिए।
जैसे स बोलते हैं ना, स बोलते हुए हमारी जीभ दांतों के पीछे लग जाती है, उसको कहते भी दंत स है, मतलब दांतों की मदद से हमारी जीभ उसको प्रोनाउंस करती है। स, लाइक माय नेम सुनीता, स है ना, तो स हम क्या बोलते हैं तो जीभ कहाँ लगती है, दांत के पीछे, स। तो दिस इज कॉल्ड दंत स। एक और श होता है, दैट इज ऊपर लगती है, तालव्य श, तालु में, अपर जो हमारा तालु होता है उसमें लगती है जीभ। तो जीभ अलग अलग जगह लगती है तो हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं, हिंदी के व्यंजन कहा जाता है, वो फॉर्म होते हैं। तो ये हमारी जो दांतों के पीछे हमें जीभ को लगा देना है। देखिए, इस आप तुरंत आपको दांतों में एक सरसराहट और कूलिंग महसूस हो रही है इमीडिएटली, जैसे शीतली करते हुए माउथ में जीभ पे आपको कूलिंग लग रही थी, जीभ से गले तक। तो ये, तो इन दोनों प्राणायाम में और इवन चंद्रभेदी में ध्यान रखना है कि जिनको अस्थमा है, जिनको सर्दी जुकाम होता है, इस तरह की एलर्जी ज्यादा होती है, उन्हें नहीं करना है, ये वाले प्राणायाम अवॉइड करने हैं। तो लो बीपी वाले भी ना करें इनको। तो ये कूलिंग होते हैं, तो ये ध्यान, इतनी सी प्रिकॉशन आपको लेनी है कि मेनली अस्थमा वाले और जिनको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होता रहता है, गला खराब होता रहता है जिनका थोड़ा भी, तो उनको नहीं करना है। तो ये शीतली प्राणायाम, इसमें भी वैसे ही सॉरी शीतकारी प्राणायाम। अच्छा, बहुत से लोग इसको क्योंकि ये कूलिंग है तो कहेंगे शीतकारी, नहीं, बिकॉज यू आर मेकिंग अ साउंड ऑफ सी, तो एक्चुअली शीतकार, जैसे सीखते हैं तो उसे शीतकार कहते हैं, इस साउंड को हम शीतकार कहते हैं, तो एक्चुअली दिस इज शीतकारी। तो शीतकारी प्राणायाम, सही प्रोनाउंसिएशन इसका स है, श नहीं है, शीतकारी है। आइए एक बार कर लेते हैं। तो ये है शीतकारी प्राणायाम। इसमें वही सारे लाभ हैं, एडिशनल बेनिफिट्स इसके हैं कि ये आपके दांतों के मसूड़ों के रोगों को भी ठीक करने में सहायक है। किसी को पायरिया है, किसी को मसूड़ों में ठंडा गर्म लगता है, ब्लड आता है, उनके लिए बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो जिनके माउथ में बहुत सारा प्लाक जमता है, दांतों पे, जीभ पे, तालू पे, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो माउथ प्रॉब्लम जिसको होती है, इवन बैड ब्रेथ में भी हेल्प करता है, अगर वो लोकल है, माउथ का है, अगर वो इट्स रिलेटेड टू योर डाइजेशन और समथिंग, तो वो अलग बात है, उसको फिर उस प्रॉब्लम को क्योर करना होगा। तो ये जो शीतकारी प्राणायाम है, और ये व्रत उपवास में भी ये दोनों प्राणायाम किए जा सकते हैं। शीतकारी भूख और प्यास दोनों पर बहुत अच्छा नियंत्रण देता है, तो उपवास के समय शीतकारी प्राणायाम स्पेशली रेकमेंडेड है, आप कर सकते हैं इसको। तो आपको भूख और प्यास दोनों पर बहुत आसानी से नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्ण रोगांतक प्राणायाम की। कर्ण रोगांतक प्राणायाम करने के लिए आप नॉर्मली नाक के थ्रू ब्रेथ को भरेंगे और उसके बाद नाक को अंगूठे और उंगली से पिंच करते हुए बंद करेंगे, और जो हवा है, आपने जो श्वास भरी है, मुंह को फुला लेंगे और गालों में अब भरी हुई हवा को कानों के पीछे तक, मतलब कानों तक ले जाने की, पीछे तक माने कानों तक ले जाने का प्रयास करेंगे, धक्का लगाएंगे इस हवा को कानों तक। बहुत से लोगों को लगता है कि कान से निकल रही है हवा, नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज माउथ डायरेक्टली आपका ऐसे नहीं है कि जो है वो ईयर एपेचर से निकल जाएगी हवा, ऐसा नहीं है, मगर वो लगता है, हमें फील होता है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो प्रेशर जाता है वहां पर, उससे यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है दोनों कानों के आसपास। तो कानों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जो ब्लॉकेजेस आ गए थे, आपकी ऑडिटरी नर्व जो
कानों को ब्रेन से जोड़ती है, अगर उसमें कोई डिसफंक्शन या ब्लॉकेज आ गया था तो वो एक्टिवेट होने से, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वो एक्टिवेट हो जाती है पुनः। तो जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इधर वो रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये कर्ण रोगांतक नाम ही है इसका, कानों के रोगों को अंत करने वाला कर्ण रोगांतक प्राणायाम। ये बहुत सारे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी इसको नाम वो कर्ण रोगांतक प्राणायाम नहीं कहते, मगर दे फॉलो द सेम टेक्निक और सिमिलर टेक्निक। तो कानों में अगर जिनको प्रॉब्लम होती है तो कानों के सभी रोगों का निदान है इसमें, मतलब निवारण है। मतलब कानों से कम सुनता है या सीटी गूंजती है या परफोरेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है उन सब में ये मदद करता है। तो ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कुछ मुद्राएं भी हैं उनको भी साथ जोड़ देते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ आज मुद्राएं। तो ये हो गया आपका कर्ण रोगांतक प्राणायाम। आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको फील हुआ? यहाँ सुरसुराहट सी लगती है, कुछ लगता है कुछ हो रहा है यहाँ पे। कभी कभी लगता है रुक गया, कभी कभी लगता है ज्यादा खुल गया, तो ये सब होता है। बट नॉर्मल पे आ जाएगा वो थोड़ी सी देर में, कुछ सेकंड्स में ही। बट ये बहुत अच्छा है कानों के लिए। तो इसको 8-10 बार 15 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं। एट वन गो आप इसको 8-10 बार कर सकते हैं, और जिसकी जैसी आवश्यकता है 5-7 बार से लेके और इसे 15-20 बार तक भी किया जा सकता है दिन भर में। तो ये हो गया कर्ण रोगांतक प्राणायाम। तो ये सहयोगी प्राणायाम मैंने आपको बताए। कोई और प्राणायाम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी आप पूछ सकते हैं, बट इतने अगर आप करते हैं तो पर्याप्त है आपके लिए, काफी है ये। If anybody wants to know more, any questions about pranayam? तो मैडम जी वैसे भ्रामरी प्राणायाम जी को हाँ, भी बताइए। भ्रामरी जी मैंने कल बताया था आपको। ये योनि मुद्रा, पहली उंगली माथे पर, इंडेक्स फिंगर ऑन योर फोरहेड, स्लाइटली स्ट्रेच, जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां रखना है टच करते हुए, फिर स्ट्रेच करना है थोड़ा सा। फिर दूसरी उंगली आंखों पर, या तो सारी उसके बाद ऐसे रख दीजिए या फिर नॉस्ट्रिल के पास और माउथ के पास। अंगूठा ले जाएंगे कानों तक। कानों के सामने एक ट्रायंगुलर पार्ट है, कार्टिलेजिनस पार्ट है, सॉफ्ट, उसको दबाना है कानों की तरफ, ढक्कन की तरह। लंबा गहरा श्वास लेंगे, अंदर होल्ड करेंगे और नासिका से बम्बल बी साउंड, भंवरे के नाद की तरह धीरे धीरे छोड़ेंगे। दिस इज भ्रामरी। ठीक है, और कोई प्रश्न? मैडम शीतली और शीतकारी दोनों एक ही है क्या अलग है? नो नो, इट अभी इज तो डिफरेंट। बताया मैंने, इट इज डिफरेंट सर, अभी मैडम ने एक्सप्लेन किया ना, इट इज हाँ। डिफरेंट। पूरा मैंने डिटेल में जी बताया जी है। जी मैडम, यस, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट नाइसली। यू कैन कैसे प्रोसीड होता है? मैम। या आप रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा जी एक जी बार, ही जी, विल गो थ्रू। हो यस सकता है मैम। एक झपकी आ गई हो, ठीक है, खाने कोई के इशू बाद नहीं। ऐसा होता है। और आजकल तो फिर अष्टमी नवमी चल रही है, तो वो है ना, वो पूरी पूरी खा ली जाती है तो थोड़ा हैवी भी हो जाता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि जी फिर नहीं तो मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगी। जी जी, तो आज का टॉपिक मुझे जो दिया गया था वो था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पंचभूतास एंड
उसके साथ साथ मुद्राएं। तो पहले मैं आप पंचभूत आज मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, कल उसको पूरा करूंगी आज मैं बेसिक बता देती हूँ उसके बारे में। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, पूरा ब्रह्मांड भी बना है। यौगिक पार्लांस में कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड माने हमारा शरीर, ब्रह्मांड माने द होल यूनिवर्स। तो इन्हीं पंचभूतों से, पांच 5 एलिमेंट्स से, पंच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड भी बना है और हमारा पिंड भी बना है, मतलब हमारा शरीर भी बना है। ये 5 तत्व कौन से हैं? स्थिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितीय मनुष्य शरीरा। 5 मनुष्य का शरीर इन 5 तत्वों से बना है। इसमें सबसे स्थूल जो है वो है पृथ्वी तत्व, और क्रमशः सूक्ष्म होते हुए पृथ्वी के बाद जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि का सोर्स अगर हम बोलें पृथ्वी पर तो वो सूर्य है। पृथ्वी पर तो हम रह ही रहे हैं। जो भी सॉलिड जो होता है मास, दैट इज पृथ्वी तत्व। फिर जल तत्व आप सब जानते हैं, वाटर एलिमेंट। तीसरा जो है वो अग्नि। अग्नि का मैंने बताया सूर्य जो है मेन सोर्स है अग्नि का। और चौथा जो है वो है वायु, विंड, आप सब जानते हैं वायु को। और आकाश, आकाश माने स्पेस। स्पेस को हम आकाश के, स्पेस अगर नहीं है, देखिए योगाभ्यास में सूक्ष्म को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। जितना सूक्ष्म है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्रियाएं भी जितनी आप सोचेंगे कि बहुत ज्यादा हाथ पैर हिलाते हुए एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा ऐसा नहीं है। जितनी सूक्ष्म क्रिया होगी, अभी मैं आपको मुद्राओं के बारे में बताने जा रही हूँ, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। हाथों की मुद्राएं होती हैं, बस एक उंगली को अंगूठे से लगाना है, दूसरी को लगाना है, अलग अलग बेनिफिट आपको मिलते हैं। मतलब इतनी सरल, इतनी छोटी सी क्रिया। और सबसे ज्यादा कहते हैं नास्ति मुद्रा समम सिद्धिदम किंचित क्षिति मंडले। हमारे योगी क्या कह रहे हैं, हमारे मनीषी कह रहे हैं कि नास्ति मुद्रा समम, मुद्रा के समान शायद, किंचित, उन्होंने किंचित वर्ड भी जोड़ा, मुद्राओं के समान लाभ देने वाली, सिद्धिदम, सिद्धि देने वाली, लाभ देने वाली शायद ही इस भूमंडल पर, क्षिति मंडल पर, इस यूनिवर्स में कोई और क्रिया हो। नास्ति मुद्रा समम, कोई और नहीं है यहाँ। मतलब अब वो तो विद्वान है इतने, वो जब इस बात को कह रहे हैं कि हमारे नॉलेज में और कोई चीज और कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो इतना लाभ देती हो, इतनी सरल होते हुए भी इतना लाभ देती हो। तो वो मुद्राओं के बारे में कहा गया है। अभी हम बात करें पंच महाभूतों की। इन्हें महाभूत या मेन एलिमेंट्स कहा जाता है। पूरे यूनिवर्स का बेस है ये, मतलब सब यूनिवर्स को बनाने वाले। तो यूनिवर्स में ही हम भी हैं, एंड एग्जैक्टली उन्हीं तत्वों से हम भी बने हैं। तो इनके प्रोपोर्शन अलग अलग होते हैं, दे आर नॉट इन इक्वल प्रोपोर्शन इन आवर बॉडी। पानी का प्रोपोर्शन कितना होता है? 2/3 आवर बॉडी मास इज वाटर। तो 2/3 मतलब लगभग, और महिलाओं के शरीर में पानी थोड़ा ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो 65 to 70% हम कह सकते हैं, एवरेज 67%, तो मतलब 2/3 आप कह सकते हो। बच्चों के शरीर में भी वाटर थोड़ा ज्यादा होता है अपेक्षाकृत। तो ये हो गया आपका वाटर एलिमेंट, सबसे ज्यादा 2/3 ऑफ योर बॉडी वेट। उसके बाद जो है आपका आता है पृथ्वी। पृथ्वी होता है लगभग 12, 13, 14% तक, 12 अपवर्ड ऑफ 12, अब 12% से थोड़ा ज्यादा। फिर आते हैं बाकी के 3 तत्व, वो 4 to 6% के बीच में तीनों हैं। तो ये इस तरह से आपका, आप काउंट करेंगे तो लगभग 100%। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है परसेंट टू परसेंट भी, पर ये एवरेज मैं आपको बता रही हूँ कि 2/3 इज ऑलमोस्ट 65 to 70% इज वाटर, 12% to 14% इज अर्थ, एंड 4 to 6 के बीच में रहते हैं बाकी के तीनों तत्व। 6%
आपका वायु है और बाकी दोनों 4 to 6 के बीच में। तो ये आपका जो है कॉम्पोजिशन ऑफ योर बॉडी है। तो हर वस्तु का अलग अलग कॉम्पोजिशन हो सकता है, पर ब्रह्मांड की ज्यादातर वस्तुएं जो हैं सब जो हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है, हमारी बॉडी में इसका प्रोपोर्शन जो है वो मैंने आपको बताया। अब ये जो हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं ये इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी या इंडेक्स फिंगर जो है वायु तत्व को, ये जो मध्यमा है सबसे बड़ी उंगली मिडिल फिंगर ये आकाश तत्व को, सबसे बड़ा मैंने कहा सबसे सूक्ष्म जो है वो सबसे बड़ा है, तो आकाश ये उंगली सबसे बड़ी है ना, तो इससे याद रखिएगा कि ये आकाश तत्व है। और ये सबसे चंचल है, ज्यादा मूव करती है ना। इंडेक्स फिंगर सबको पॉइंट आउट, सब चीजों को पॉइंट आउट यही करती है। तो चंचल, वायु भी ऑलवेज मूविंग है, तो इससे वायु याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई 2, 3 हो गए, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। फिर ये जो आपकी अनामिका रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व को और ये वाटर एलिमेंट को, जो सबसे छोटी है कनिष्ठिका लिटिल फिंगर ये वाटर एलिमेंट को, जल तत्व को। चलिए आप एक काम करिए, एक अपना लेफ्ट हैंड, इफ यू आर राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड को अपनी नोटबुक पे रखिए, ड्रॉ एन आउटलाइन। इजीली अपने पेन से आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि एट अ ग्लांस आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इससे डिराइव कर सकते हो। तो दिस इज लाइक योर नोट। तो इसमें अब आप हर उंगली में उसका हिंदी का नाम, मतलब हिंदी संस्कृत वाला नाम, उसका जो कॉमन नेम आप यूज करते हो वो इंग्लिश नेम जो भी आपको लिखना है, और एलिमेंट वो सब लिख लीजिए। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, अंगूठा या थंब आपका अग्नि फायर, इंडेक्स फिंगर आपका वायु एयर एलिमेंट, मध्यमा या इंडेक्स को तर्जनी कहते हैं हिंदी संस्कृत में, बड़ी जो उंगली है मध्यमा, मध्यमा जो है आपकी मिडिल फिंगर आकाश ईथर, और ये हो गया आपका रिंग फिंगर अनामिका। अनामिका रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी तत्व, और कनिष्ठिका, कनिष्ठा या कनिष्ठिका लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को। तो ये आप लिख लीजिए, ये कॉमन नेम्स लिख लीजिए और संस्कृत नेम्स और तत्व। तत्व मैम एक बार और बताइए। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ओके, ये आप लिख लीजिए। फिंगर्स के नाम आपको पता ही है सबके। बताऊं मैं इसके संस्कृत नाम? अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। चलिए, तो ये आपने सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर ली। अब मैं इसको याद रखने का भी एक बहुत सुंदर तरीका आपको बताती हूँ। अपने हाथ को ऐसे सामने लाइए, थोड़ी उंगलियों को ढीला खोलते हुए। अब अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है, पॉइंट टुवर्ड्स द स्काई। इसका मतलब क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, कभी भी आप फायर एलिमेंट को देखिए, दीपक की शिखा हो या हवन कुंड की अग्नि हो या योर कुकिंग फायर हो, कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। इट्स ऑलवेज पॉइंटिंग अपवर्ड। तो ये क्या दिखाता है कि जो चीज जहां से आती है वो वहां जाने का, उसी में अपने सोर्स तक पहुंचने का प्रयत्न करती है। अग्नि का सोर्स क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर अग्नि का सोर्स है सूर्य। तो ये अंगूठा सूर्य की ओर हमेशा पॉइंटिंग टुवर्ड द स्काई, अपवर्ड। इससे याद रखेंगे अग्नि। ओके, वेरी इजी टू रिमेम्बर। इफ यू रिमेम्बर ऑल दिस टॉक, जो कि आपको ये देखते ही याद आ जाएगा, तो ये हो गया आपका अग्नि तत्व। उसके बाद नीचे आइए, ये नीचे की ओर पानी हमेशा
ढलान पे बहता है, नीचे जाता है। एंड ऑलवेज सबसे नीचे अगर लेवल्स आप ऑल्टीट्यूड्स मेजर करते हैं तो ऑलवेज फ्रॉम द सी लेवल। और वाटर का सोर्स, इस पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका जो सोर्स है वो क्या है? समुद्र ही है, सीज ही है। वहीं से पानी वाष्पीकृत होकर जाता है, पर्वतों की चोटियों पर बर्फ के रूप में जमता है, या झरनों के रूप में बहता है, या फिर नदियां बनती हैं। तो हमारा ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होता है, कुएं तालाब आदि में आता है। तो सोर्स क्या है? समुद्र। और सूर्य की गर्मी से वो इवापोरेट होता है एंड टर्न्स इनटू क्लाउड्स, और रेनफॉल से फिर ये सारा जो है पूरा पानी हमें मिलता है, मीठा पानी, मीठे पानी के रूप में। तो वाटर, नीचे वाली उंगली जो है आपकी, इट्स शोइंग द फ्लो ऑफ वाटर नीचे की तरफ, लेवल हमेशा ये दिखाए। तो ये वाटर हो गया, तो फायर हो गया, वाटर हो गया। पानी के ऊपर सीधा लेवल आता है थल, जल के बाद थल आता है हमेशा। तो दिस इज पृथ्वी। ओके, अच्छा, पृथ्वी के बाद जो है, जो भी स्पेसेस होती हैं, दैट इज आकाश, एम्प्टी स्पेसेस, एंड इट इज फिल्ड बाय एयर। उसके ऊपर एयर। तो इस तरह से आप याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। यू विल नेवर फॉरगेट कौन सी उंगली कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए। तो अब हम मुद्राओं पर आते हैं। पंचभूतों के बारे में मुझे और भी बताना है, तो कल पंचकोश बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको अब मुद्राएं बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है एंड आई वुड लाइक टू कंप्लीट इट विद इन टाइम। अगर मैं 10 मिनट ज्यादा ले लूँ तो प्रीति जी चलेगा ना? हाँ, क्योंकि प्राणायाम मैंने इंक्लूड किया है आज, तो इसलिए मैं कितना भी जल्दी करूं, आई नीड अबाउट 35-40 मिनट्स फॉर दिस। तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स की ही मुद्राएं मैं आपको बताऊंगी। जो अभी एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, तो अग्नि कॉमन रहेगा सब में, क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि के द्वारा ही आप बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। तो अग्नि के साथ, मतलब अंगूठे के साथ आपको बाकी के फिंगर्स को जोड़ना है। ये पहली मुद्रा, ये दूसरी मुद्रा, ये तीसरी मुद्रा, ये चौथी मुद्रा। वेरी इजी। अब इनके नाम बताती हूँ मैं आपको। ये है, आप नहीं, एक और बता देती हूँ। अब ये तो है जब आपको इक्वल प्रोपोर्शन में लाना हो, उसको बैलेंस करना हो। जिस प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी में है, थोड़ा बहुत घटा बढ़ा है तो ये इसको सम कर देगा, बैलेंस में ले आएगा। जब आप अलग अलग एलिमेंट्स को अग्नि के साथ जोड़ते हैं तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि इस तरह से उन एलिमेंट्स को जो है हमारी शरीर की अग्नि जो है वो बैलेंस कर देती है। पर अगर बहुत ज्यादा कुपित हो गया हो, वो एलिमेंट ज्यादा ही बढ़ के और कुपित हो गया हो, ज्यादा ट्रबल दे रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इससे काम नहीं चलता। टिप्स को टच करने से फिर हम उसको अंगूठे के नीचे लगाते हैं, बेस में। अंगूठे का बेस ये पूरा हिस्सा है, देखिए ये मूवमेंट है ना अंगूठे की, यहाँ तक है, पाम के सेंटर, बैक सेंटर तक। तो ये पूरा अंगूठे का बेस है। कोई उंगली कहीं पर लगेगी, कोई उंगली यहाँ लगेगी, ठीक है, तो वो ठीक है। तो ये पूरा बेस है अंगूठे का। तो अंगूठे के बेस में हमें उंगली लगानी है और उस उंगली को ऐसे दबा देना है, अंगूठे से प्रेस कर देना है कि बैक साइड ऊपर प्रेस कर देना है। तो ये अगर वो एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर वायु के साथ ऐसा होता है, वायु बढ़ जाती है हमारे शरीर में, और वायु बढ़ने से बहुत सारे एक्स एंड पेन्स, आर्थराइटिस, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं वात के कुपित होने से। फर्स्ट सिम्टम गैस बनना, और फिर ये वायु जहां जहां जाती है उस हिस्से को सुखाने लगती है। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो दुबले मिलेंगे, उनके बालों में भी रूखापन होगा, स्किन में भी रूखापन होगा, और वो वैसे भी दुबले मिलेंगे। तो वात जो है वो सुखाता है धातुओं को, शरीर की धातुएं जो हैं उनको सुखाने का काम करता है। तो वो जहां जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ वात जो होता है वो हमारे जॉइंट की ग्रीस को सुखा सकता है, पेन उत्पन्न कर सकता है। वो हमारी जो
नर्व्स हैं उनमें जा सकता है, उनके जो चेतना का प्रवाह है उसमें बाधा डाल सकता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। जैसे तंत्रिकाओं में अगर प्रॉब्लम, नर्व्स में अगर प्रॉब्लम करता है तो ये वात रोग हैं, पार्किंसन, ट्रेमर्स होते हैं जिसमें हाथ पैरों में, पैरालिसिस, अगेन वात रोग, नर्व्स को, ब्रेन से जुड़े हुए नर्व्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, अगर उनमें वात बैठ जाता है तो पैरालिसिस हो सकता है। फिर जो है अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। तो ये मस्तिष्क में वात का प्रभाव, बॉडी में पड़ता है तो आर्थराइटिस, पेन, तो ये वात, तो ये वाला एलिमेंट है, तो ये वायु मुद्रा, ठीक है। तो ये वात एलिमेंट को हमने वायु, ये फिंगर वायु को प्रेजेंट करती है। तो ये इस तरह से, इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स को भी आप, ये सेकेंड मुद्रा हो गई, हर उंगली की ये सेकेंड मुद्रा हो गई, राइट? क्लियर? आपको समझ में आ रहा है ना? इस तरह से ये मुद्राएं हो गई। तो ये 4 पहले मैंने बताई टिप से जोड़ना, 4 अब बताई दबाकर रखना। तो ये इस तरह से ये 8 एलिमेंट्स की 8 तत्व मुद्राएं बनती हैं। 5 एलिमेंट हैं, अंगूठा सब में कॉमन है, अंगूठे के साथ हमने 4 को टिप से जोड़ा और 4 को दबाया, हर एक उंगलियों को हमने अंगूठे से जब दबाया तो ये उंगली को अंगूठे के बेस में लगाकर अंगूठे से ऊपर से दबा दिया। तो ये 8 मुद्राएं जो हैं ये तत्व मुद्राएं, एलिमेंटल पोस्चर्स, हैंड पोस्चर्स, एलिमेंटल हैंड पोस्चर्स। तो ये इनको आप, इनके लाभ क्या हैं और इनके नाम क्या हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो सबसे पहले ये आप सब जानते हो, इट्स कॉल्ड ध्यान मुद्रा, कॉन्सेंट्रेशन पोज। नाम के अनुरूप इसका काम है, हमारे मेमोरी पावर, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर, एकाग्रता है, याददाश्त है, उसको बढ़ाती है। और इंसोम्निया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको कम करने का काम करती है। तो ये इसके पीछे हमारा एक श्वासों का, मतलब प्राणों का, और श्वास ही कहेंगे उनको, श्वासों का और माइंड का रिलेशन एक सूत्र के द्वारा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस मुद्रा को आप क्लियरली समझ जाओगे। चले वाते चले चित्तम, नहीं, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। मतलब जब श्वास प्रश्वास हमारे अस्थिर होते हैं, तेजी से इधर उधर जा रहे, अव्यवस्थित होते हैं, तो हमारा माइंड भी इधर उधर भागता है, मन भी इधर उधर भागता है, स्थिर नहीं होता। और जैसे जैसे प्राण, हमारी श्वास स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, वैसे वैसे हमारा मन भी शांत हो जाता है। तो ये वायु है ना, वायु, श्वास, और ये जो है माइंड जो है, तो ये हमारा, ये जो है अग्नि और वायु, दोनों तत्व जब मिलते हैं तो अग्नि उसे कम कर देती है, शांत कर देती है वायु को। जब इक्वल बैलेंस में होगा तो वह शांत होगा। तो ये जब वायु तत्व हमारा शांत होता है तो श्वास हमारे जो है स्थिर हो रहे हैं, तो हमारा मन भी स्थिर और शांत हो रहा है। तो ये हमारी ध्यान मुद्रा, कॉन्सेंट्रेशन पोज। फिर दूसरी इसी की है वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर के साथ ये जो हमने दबाकर बनाई, तो ये हो गई वायु मुद्रा। यू कैन सी, ये देखिए साइड से, ये वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा। ओके, तो इनको आप इजीली बना के घुटने पर अपवर्ड फेसिंग, पाम अपवर्ड फेसिंग, इस तरह से आप ये मुद्राएं बना के रख सकते हो। 10 मिनट कम से कम आपको लगानी है कोई भी मुद्रा, तो उसका इफेक्ट आपको मिलता है। देखिए, मिलना आरंभ तो 1-2 मिनट में हो जाता है, मगर उसका प्रभाव पूरे शरीर पर स्थायी रूप से मिले तो एटलीस्ट 10 मिनट्स। 10 के बाद फिर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटे तक भी मुद्राओं को लगा सकते हैं। कुछ मुद्राएं बहुत लंबी नहीं लगानी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गई आपकी वायु मुद्रा। अब दूसरी फिंगर, मिडिल फिंगर पे आएंगे, टिप से जोड़ा तो आकाश मुद्रा, आकाश तत्व आकाश मुद्रा, वायु तत्व वायु मुद्रा,
ठीक है, एक एक नाम तो बिल्कुल उन्हीं एलिमेंट वाले हैं। तो ये आकाश मुद्रा, और जब दबा देते हैं तो शून्य मुद्रा। दोनों ही आकाश के सिनोनिम्स हैं, आकाश कहें या शून्य कहें। शून्य माने खाली स्थान, आकाश का ही पर्यायवाची है, सिनोनिम है। तो ये हो गई आपकी शून्य मुद्रा। अब ये आपकी ईएनटी स्पेशलिस्ट है, ये मुद्राएं दोनों। ये आपके जो हैं, जैसे जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है, गले तक प्रभाव डालती है, कानों से लेकर गले तक। ईएनटी का मतलब क्या होता है? ईयर नोज थ्रोट। तो ये जो कैविटी है पीछे, ये ईयर नोज थ्रोट की तीनों को कनेक्ट करने वाली, तो ये उस पर प्रभाव डालती है, ईयर्स पर, नोज पर और थ्रोट पर। तो मेनली जो है आपका ईयर्स और थ्रोट जो है वो बहुत, उसकी कोई भी समस्या हो उसके लिए ये दोनों मुद्राएं बहुत अच्छी हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम है तो आपके लिए आकाश मुद्रा, प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो शून्य मुद्रा। ठीक है, कानों पर तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और एक बात बताऊं, एयर ट्रैवल में कई बार टर्ब्यूलेंस होता है, क्लाउड के थ्रू पास हो रहा है, तो आकाश मुद्रा लगाएं। आकाश में है ना, आकाश मुद्रा लगाइए। तो जो भी डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर रहे हैं, और ये मैंने आजमा ली, कई बार आजमा ली, एंड इट गिव्स रिजल्ट्स। तो ये आकाश मुद्रा लगाकर बैठिए, आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। बहुत से लोगों को चक्कर आता है, या कान में लगता है ब्लॉक हो गया, या लगता है कि वॉमिटिंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल इससे आपका बिल्कुल आप कंफर्टेबली, आपका जो ट्रैवल टाइम है या टर्ब्यूलेंस का टाइम है, जब ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ठीक, आप ठीक ठाक रहेंगे। तो आकाश मुद्रा आप लगा सकते हो एयर ट्रैवल के समय जब। तो ये हो गई आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा। अब हम अगली फिंगर पे आते हैं, अनामिका, रिंग फिंगर। इसको टिप से जोड़ेंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा, दबा देंगे सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा अगेन थायराइड वालों के लिए, जिनका हाइपोथायराइड है, जिनका वेट बढ़ जाता है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सूर्य क्या करता है? एनर्जाइज करता है। जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य भेदी प्राणायाम, तो ये भी आपकी सूर्य मुद्रा है। बेनिफिट्स लगभग वैसे ही हैं। डिप्रेशन में जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, जिसको ठंड लग रही हो उसके लिए बहुत अच्छी है सूर्य मुद्रा। फिर जिनको हाइपोथायराइड है उनके लिए बहुत अच्छी है। फिर जिनको वेट ओवरवेट है, जैसे मैंने कहा हाइपोथायराइड होते हैं तो शरीर स्थूल हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। या ओबेसिटी वालों के लिए, ओवरवेट वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। सूर्य मुद्रा लगा सकते हैं आप। किनको नहीं लगानी है? हाई बीपी वालों को बिल्कुल नहीं लगानी है। फिर जिनको चक्कर आते हो, कमजोरी है, जिनको एपिलेप्सी या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उनको नहीं लगानी है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाई बीपी, हार्ट कंडीशन, एपिलेप्टिक, इन लोगों को ये सूर्य मुद्रा नहीं लगानी है। ओवरवेट, ओबीस है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। हाइपोथायराइड है, बहुत अच्छा देगी रिजल्ट, तो ये लगा सकते हैं। तो ये वेट को कम करने वाली मुद्रा, मगर थोड़े प्रिकॉशंस के साथ। फिर और ऐसे जब लगाएंगे पृथ्वी मुद्रा, ये भी वेट को बैलेंस करती है। अंडरवेट लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये ओवरवेट वालों को भी, मतलब वेट को बैलेंस करिए, थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उनके लिए भी ये काम करेगी, बैलेंस में ले आती है। जैसे कपालभाति प्राणायाम, एक ही प्राणायाम ओवरवेट को भी रिड्यूस करता है, अंडरवेट वालों को खाया पिया लगने लगेगा तो उनकी धातुएं पुष्ट होंगी, वेट भी बढ़ेगा, तो ये भी वही काम करती है। तो ये पृथ्वी मुद्रा जो है ये आप लगा सकते हैं। अंडरवेट है तो लगा सकते हैं, या फिर विटामिन डेफिशिएंसी, खाया पिया नहीं लग रहा शरीर को, तो मतलब खा रहे हैं अच्छा भोजन फिर भी विटामिन डेफिशिएंसी हैं, तो इस मुद्रा को लगाइए। और ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है, आईसाइट भी इंप्रूव होती है, विजन इंप्रूव होता है। तो ये मुद्रा पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा दो बताई मैंने आपको इसी उंगली से। अब आते हैं कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर। इसको जब आपने जोड़ा तो ये जल तत्व, तो जल के दो देवता हैं, इंद्र और वरुण। तो एक ये है इंद्र मुद्रा, और जब दबा के करते हैं तो वरुण मुद्रा।
ठीक है, इंद्र मुद्रा और वरुण मुद्रा। इंद्र मुद्रा, इंद्र देवता वर्षा के देवता हैं, जल तत्व को बढ़ाने वाली मुद्रा है ये। तो ये बैलेंस करती है। जिनके स्किन पे रूखापन है, बालों में रूखापन है, त्वचा में रूखेपन की वजह से पिंपल्स आ रहे हैं, उनके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। मतलब त्वचा में कांति आ जाएगी, रूखापन नहीं रहेगा। ये है इंद्र मुद्रा। और भी पानी की कमी है शरीर में तो इंद्र मुद्रा, और पानी बढ़ गया है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो वरुण मुद्रा। या जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बहुमूत्र की समस्या है, बहुत ज्यादा यूरिन आता है, उनके लिए भी वरुण मुद्रा। प्रोस्टेट इलाज होता है, वो कॉज अलग है, वो प्रेशर डालता है ब्लैडर पे, वो इससे ठीक नहीं होगा। मगर जिनको, जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, उनके लिए भी अच्छी है वरुण मुद्रा। मैडम वरुण मुद्रा में ये पोर्शन यहाँ पे नहीं आता है ना? ये यहाँ पे लगेगा। हाँ। ये देख, है ना, मैंने बताया ना, ये पूरा अंगूठे का बेस है, ओके। ये पूरा हिस्सा तो यहाँ लगेगा। हम्म। ये फिंगर भी पूरी अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से में नहीं लगेगी, ये बीच में कहीं लगती है, हाँ। है ना। ठीक तो है। जहां भी लगे, ये पूरा अंगूठे का बेस है, ये पोर्शन जो है ये पूरा अंगूठे का बेस है। ठीक। ये देखिए, ये फर्स्ट जॉइंट है, ये सेकंड जॉइंट है, ये थर्ड जॉइंट है जो पाम में जाता है अंगूठे का। तो ये पूरा बेस माना जाएगा, सिर्फ ये बेस नहीं है, पूरा बेस है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 8 तत्व मुद्राएं। क्लियर, इजी टू रिमेम्बर। ओके, नाउ साथ साथ थोड़ा नोट भी कर लेंगे तो इजीली याद रखेंगे आप। और आपके पास प्रीति जी PDF भी होगा, हमने मुद्राओं का दिए थे जब आप, है ना, तो वो आप दे सकते हैं अपने ग्रुप को। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड कर यस मैडम, आप दूंगी, आप सेंड बता कर दीजिएगा। दीजिएगा मैम। हाँ, मैम चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, हु हम्म। इन्वेंटेड मुद्रास, इन विच हिस्टोरिकल सोर्सेज इट्स अवेलेबल? मुद्राओं पे पुस्तकें मिल जाएंगी, मुद्राओं पे अभी भी रिसर्च हो रही है। मेरे पास एक पुस्तक है ओशो पब्लिकेशन की, आचार्य रजनीश के जो आश्रम है वहां पर भी इस पर रिसर्च हो रही है। दे हैव एडेड फ्यू मोर मुद्रास। ये इनका इन्वेंशन तो हमारे ऋषियों ने किया था, जब प्राणायाम बनाया था, बंध बनाए थे, तभी मुद्राएं भी बनाई थी। और मुद्राएं बहुत तरह की होती हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ एलिमेंटल मुद्राएं बताई हैं। मुद्राएं प्राणिक मुद्राएं हैं, जो पंच प्राणों के बारे में आपने जाना, उनसे रिलेटेड, उनको सबल बनाने वाली भी 5 मुद्राएं हैं, आगे मैं बता रही हूँ आपको। फिर चिकित्सा मुद्राएं होती हैं, लोगों की चिकित्सा करने वाली, पर्टिकुलर कंडीशंस को में रिलीफ देने वाली चिकित्सा मुद्राएं। फिर होती हैं व्यक्तित्व विकास की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी मुद्राएं होती हैं। फिर आध्यात्मिक विकास की भी मुद्राएं होती हैं। तो बहुत तरह की मुद्राएं हैं, ये सब हमारे योगियों ने, ऋषियों ने ही इन्वेंट की थी। तो ये एंड ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही कालखंड में हुआ है, ग्रेजुअली डेवलप होती है। कोई भी विद्या होती है वो ग्रेजुअली डेवलप होती है। देखिए हमारे यहाँ चिकित्सा थी पॉइंट्स को दबाने की, और वो सिर्फ हाथों पर नहीं होते थे, वो पूरी बॉडी में जगह जगह थे। उन्हें मर्म बिंदु कहा जाता था, उसे मर्म चिकित्सा कहा जाता था। और वो हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब था और हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो बहुत अच्छे शिष्य होते थे किसी वैद्य के, जो, तो वो उन्हें सिखाई जाती थी ये, जो बहुत समझदार होते थे बहुत। क्योंकि इसको अगर गलत चिकित्सा दे दी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। गलत बिंदु पर अगर ज्यादा प्रेशर दे दिया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आप बिना एनेस्थीसिया के प्रॉपर बिंदुओं पर दबाव डाल के व्यक्ति को बेहोश भी कर सकते हो, या लोकल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है, इतनी पावरफुल है ये टेक्निक्स जो हैं। तो ये भी भारत में डेवलप हुई थी। फिर बौद्ध भिक्षुओं के साथ ये जब गई चाइना, कोरिया, जापान, तो वहां पे अलग अलग ये ही मर्म चिकित्सा जो है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, टाई ची, कुंफू, ये सब इसी से डेवलप हुए हैं। तो लोकली ये डेवलप हुए हैं वहां पर। यहाँ से जो गई थी वो मर्म चिकित्सा थी। तो ये
तो धीरे धीरे चीजें डेवलप होती है, नॉट एट वन गो, नॉट एट वन टाइम फ्रेम। तो ये धीरे धीरे अलग अलग तरीके से ये अलग अलग स्थानों पर डेवलप होती है। तो ये स्टार्ट, बहुत जो ज्ञान का केंद्र था ना, वो प्राचीन भारत था। ये आप, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ओरिजिन, कि हमारा जो पर वो एक तो देखिए बहुत सारे आक्रांता आए, उन्होंने हमारे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को जला दिया, हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। हमारे पास एक नालंदा का एग्जाम्पल है, मगर कम, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले हमारे भारत में, ये उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में मिलता है, उनकी डायरीज में और उनके ही आर्काइव में मिलता है कि यहाँ पर जितने ग्राम थे उससे ज्यादा 6 लाख कुछ 30,000 या 6.5 लाख गांव थे, गांव नगर मिलाकर। तो उससे ज्यादा 7,30,000 गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के समय, और यूनिवर्सिटीज थी 14,000, 14,000 यूनिवर्सिटीज थी हमारी, जिसमें स्टील कैसे बनाया जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होने वाला, सर्जरी भी हमारे भारत से ही ओरिजिनेट हुई है, आचार्य सुश्रुत, और उन्होंने बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। आधों का उपयोग तो अभी हमारे आज के सर्जनों ने सीखा ही नहीं है, वो मिलते हैं हमारी सुश्रुत संहिता में, अभी उनमें से आधे ही यूज करते हैं, कुछ और डेवलप किए होंगे, मगर उनमें से आधे अभी अनयूज्ड हैं। वो किस चीज के लिए यूज करते थे वो भी नहीं पता है। तो हमारा ज्ञान विलुप्त हो गया, जला दिए गए हमारे ग्रंथ, और बहुत सारी जो हमारे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हमारे पास नहीं है, विदेशों में मिलेंगी, डच पीपल के पास, पोर्टुगीज के पास, जर्मनी के पास, ब्रिटिश आर्काइव में वहां मिलेंगी आपको। तो हाँ, तो चलिए हम अपने विषय पर वापस आते हैं। ये मुद्राएं। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, प्राणिक। आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा, ठीक है। तो ये प्राणिक मुद्राएं, अभी हमने एक एक फिंगर वाली थंब के साथ वो तो यूज कर ली सारी, है ना, जो पॉसिबिलिटीज थी। अब हम बनाएंगे मोर देन वन फिंगर को यूज करके, थंब के साथ जोड़कर प्राणिक मुद्राएं। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इन पांचों की नाम के अनुरूप मुद्राएं हैं, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, समान मुद्रा और उदान मुद्रा। चलिए सबसे पहले प्राण मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है ये प्राण मुद्रा। प्राण क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्राण है हमारे, तो इनको सबल बनाने वाली, इनको शक्ति देने वाली और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे हार्ट और लंग्स को, हमारी ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने वाली मुद्रा है प्राण शक्ति मुद्रा या प्राण मुद्रा। ये 2 उंगलियां, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर अंगूठे के साथ जोड़ दीजिए हल्के प्रेशर के साथ, बाकी 2 उंगलियां जो यूज नहीं कर रहे वो सीधी रहेगी। तो ये प्राण मुद्रा या प्राणों को शक्ति देने वाली मुद्रा, तो प्राण शक्ति मुद्रा, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, ये मैंने बताया, आपकी प्राणों को शक्ति देती है। जिनको भी कांस्टेंट फटीग रहता है, सोकर उठते तो भी रिफ्रेश नहीं, उनको फ्रेश नहीं लगता, रिफ्रेश नहीं होते, तो ये जो है प्राण मुद्रा या प्राण शक्ति मुद्रा आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है। जिनकी भी एनर्जी लो है, एनर्जी लेवल लो है, लोअर साइड में रहता है, उनके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। तो आपको एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। फिर वही जो है मैंने पहले जो बताया था कि आपके जैसे फूड में अगर आपकी बॉडी विटामिन्स, मिनरल्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो उसमें भी असिस्ट करती है ये, और आपके विजन को भी इम्प्रूव करती है, आईसाइट विजन को भी इम्प्रूव करती है। तो ये है प्राण मुद्रा। जब आप भस्त्रिका करते हैं ना, कपालभाति करते हैं, अगर और कोई मुद्रा नहीं लगानी है आपको तो ये मुद्रा लगाएं, बहुत बेनिफिट मिलता है। तो नेक्स्ट ये हुई, उसके बाद अगली 2 उंगलियां, मतलब एक यही वाली और एक नेक्स्ट, अनामिका और मध्यमा।
रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के साथ जोड़ दीजिए। ये बन गई अपान मुद्रा। अपान प्राण क्या काम करता है? निष्कासन, विसर्जन, एक्सक्रीशन, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो ये मुद्रा हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। अगर जो भी चीज शरीर में अनावश्यक है, एक्स्ट्रा है, बढ़ गई है, उसको निकालने का काम करता है। चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो कुछ और दूसरे सॉल्ट्स, केमिकल्स। जैसे मानिए आप बीमार हुए, आपने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन ली, तो वो जो उसका जो इफेक्ट रह जाता है, टॉक्सिक इफेक्ट रह जाता है, उसको भी निकालती है ये। फिर मासिक धर्म के समय महिलाओं में अगर कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उसको सहज बनाता है। रजस्राव को सहज बनाते हैं अपान मुद्रा। प्रसव से पहले भी, प्रसव का समय, लेबर पेन के समय भी बहुत अच्छी है ये अपान मुद्रा। और इनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गया है, तो पानी को मूत्र और पसीने में निकाल देती है ये मुद्रा। मूत्र और पसीना ज्यादा आएगा ये मुद्रा करने के बाद। तो ये हो गई अपान मुद्रा। उसके बाद आता है आपका अगली दो, ये मध्यमा और तर्जनी को अंगूठे के साथ जोड़ देंगे। ये हो गई आपकी उदान मुद्रा, नहीं सॉरी, व्यान मुद्रा। ये है व्यान मुद्रा। अगेन ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। उदान प्राण ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स ऊपर होता है, गले से ऊपर मस्तिष्क तक। तो ये हमारे मस्तिष्क के लिए, एंजाइटी हो, इंसोम्निया हो, हाई बीपी, लो बीपी, उस सब के लिए ये बहुत अच्छी है। ब्रेन कंडीशन जो भी हो उसके लिए बहुत अच्छी है। सिर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये मुद्रा आप लगा सकते हैं, व्यान मुद्रा। फिर आती है, अब दो दो फिंगर्स वाली हमने एग्जॉस्ट कर दी, अब तीन तीन जोड़ दीजिए। ये हो गई आपकी उदान मुद्रा। ठीक है, व्यान नहीं, व्यान तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, जो मैंने कहा। तो ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो उससे ठीक होती हैं। सॉरी, व्यान मुद्रा है ये, दो उंगलियों वाली व्यान मुद्रा है। तो ये आपके हाई लो बीपी पे इफेक्ट डालेगी और जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। ब्लड और किडनी, किडनी के साथ भी इसका संबंध है, हार्ट और किडनी का संबंध है। तो ये मुद्रा भी अच्छी है, ये आपकी व्यान मुद्रा। अब मैं उदान मुद्रा बता रही हूँ। ये हाँ, ये आपके हेडेक हो, इंसोम्निया हो, एंजाइटी हो, उसके लिए बहुत अच्छी है ये उदान मुद्रा। ठीक है, ये उदान मुद्रा। फिर चारों उंगलियां अंगूठे के साथ, मतलब पांचों उंगलियां एक साथ, ये समान मुद्रा। मन के संकल्प के साथ ये मुद्रा आपकी हीलिंग करती है, लेजर का काम करती है, लेजर रेज का। ये समान, कहीं भी आप इसको, कोई भी पार्ट को आप हील करना चाहते हैं, तो मन के संकल्प के साथ, जिसे हम कहते हैं ना प्राणिक हीलिंग, तो एक तरह से ये मुद्रा उसमें सहयोग करने वाली है। मन का संकल्प होना चाहिए, जहां मन जाता है वहां प्राण जाते हैं और उस हिस्से को स्वस्थ करते हैं। तो ये समान प्राण, जहां भी आप इसको, आप छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाइए, जहां भी आपको दर्द है, तकलीफ है, आईज में है, नेवल कॉन्स्टिपेशन है, तो यहाँ पेट की कोई तकलीफ है, गैस या कॉन्स्टिपेशन की, घुटनों में दर्द है, तो वहां इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये मुद्रा जो है दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो इससे आप। तो ये मुद्रा जो है ये आपकी समान मुद्रा। तो प्राण शक्ति की है ना, ये भी समान, तो प्राणिक हीलिंग, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, स्वयं के लिए भी, दूसरे के लिए भी, और पूरे पाम के साथ भी ऐसे भी आप हीलिंग दे सकते हो। उसको भी हल्का सा जहां भी रखेंगे संकल्प के साथ होना चाहिए, तो इस तरह से भी आप एनर्जी दे सकते हो। तो ये 5 प्राणिक मुद्राएं हो गई, पंच प्राणों को शक्ति देने वाली, सबल बनाने वाली, उनको स्ट्रेंथन करने वाली प्राणिक मुद्राएं 5 प्राणों की 5 मुद्राएं। अब मैं आपको कुछ चिकित्सा मुद्राएं बता देती हूँ, थोड़ी सी जो बेनिफिशियल हैं।
बाकी और बहुत ज्यादा आपको नहीं ले जाऊंगी, याद रखना मुश्किल होता है। यू कैन स्टडी योरसेल्फ, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, गूगल पर मिलेगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी, पर कुछ मैं आपको बता देती हूँ। एक सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आदि मुद्रा। आदि मुद्रा वो मतलब पहली मुद्रा, प्रथम मुद्रा। आदि का मतलब क्या होता है? प्रथम, सबसे पहला। तो ये जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये मुद्रा लगाता है, ये अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, ये मुद्रा बच्चे की होती है। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मुद्रा, आदि मुद्रा। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, पावर बढ़ाती है, कोई भी तरह का पावर, शक्ति जब आपको लगे, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तो ये आदि मुद्रा। और जैसे कोरोना टाइम में जब जब आपको पेट के बल लेटकर ब्रीदिंग करनी होती थी, उस समय अगर आप ये इस मुद्रा को लगाकर लेटते हैं तो आपकी लंग पावर भी बढ़ती है। तो कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी पावर को बढ़ाने के लिए जहां आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे वही पावर आपका बढ़ेगा। जनरली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है ये। तो ये आदि मुद्रा, बच्चा इसी मुद्रा में रहता है माता के गर्भ में, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है इससे। तो ये आदि मुद्रा। उसके बाद आती है हमारी, अभी आपने मुद्रा सीखी वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो है इसका एक और नाम है, टेक्निकली इट इज अपान वायु मुद्रा, क्योंकि इन दोनों के संयोग से बनी है, दो मुद्राओं का, तो नाम है अपान वायु मुद्रा। बट जो इसके गुण हैं, जो ये कार्य करती है, उसके आधार पर एक और नाम दिया गया है इसे, मृत संजीवनी मुद्रा। मरते हुए व्यक्ति को बचाने वाली मुद्रा है ये। हार्ट अटैक आ रहा हो, स्ट्रोक आ रहा हो, उसमें जो है ये मुद्रा जो है लाइफ सेविंग, फर्स्ट एड का काम कर सकती है। इफ यू आर अलर्ट और आपके आसपास कोई ऐसा हो रहा है किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये तो अचानक होती हैं ये चीजें, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक है, तो ये मुद्रा उसकी लाइफ सेव कर सकती है जब तक कि वो हॉस्पिटल तक पहुंचे या डॉक्टर आए, डॉक्टर असिस्ट कर पाए, तब तक आप इस मुद्रा के द्वारा फर्स्ट एड दे सकते हैं। एंड दिस हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी। तो ये और लोगों का भी इनपुट मिला है मुझे। तो ये वायु मुद्रा और अपान मुद्रा का कॉम्बिनेशन। एक क्लियर? तो ये है, दोनों हाथों से लगाई जा सकती है। और अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज कर रहा है तो मुद्रा नहीं लगा पाएगा, तो आपको धागा मिलता है, छोटी पतली रस्सी मिलती है, कपड़ा मिलता है, या टेप मिलती है, कोई भी तरह की स्कॉच टेप। तो उससे पहला सर्कल यहाँ बना दीजिए, वायु मुद्रा लगाकर ऐसे अंगूठे को थोड़ा सीधा रखते हुए, दबाते हुए, मगर थोड़ा सा स्ट्रेच आउट सीधा रख, और फिर दोनों उंगलियों के बाद यहाँ एक टेप लगा दीजिए। दो व्यक्ति हैं तो दोनों हाथ पकड़कर मुद्रा बनाकर बैठ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। 5, 7, 10 मिनट में ही पेशेंट रिवाइव होने लगता है, 2-3 मिनट में ही रिवाइव होने लगता है। पूरा मतलब 8-10 मिनट लगा दी तो उसकी लाइफ सेव हो जाती है। तो जब तक डॉक्टर मिले, मेडिकल एड मिले उसे, तब तक आप इस मुद्रा का फर्स्ट एड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों का तो फिर ठीक ही हो जाता है, अगर ज्यादा सीवियर नहीं होता है तो ठीक ही हो जाता है इस मुद्रा के लगाने से। तो हार्ट के पेशेंट इसको रेगुलरली लगाएं, जिसको एंजाइना पेन है, पैल्पिटेशंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, जिनकी सांस फूलती हो, स्ट्रेनुअस एक्टिविटी से पहले अगर इस मुद्रा को 8 से 10 मिनट लगा लिया जाए, तो उसके बाद यू कैन हैव अ गेम ऑफ बैडमिंटन, टेनिस, जॉगिंग, कुछ भी आपको, सीढ़ियाँ चढ़ना है एक साथ 3-4 फ्लाइट, तो कई लोगों की सांस फूलती है, तो इस मुद्रा को 8-10 मिनट लगाने के बाद ऐसा नहीं होगा, इजीली आप कर पाओगे उस काम को, सांस नहीं फूलेगी, एकदम सांस चढ़ जाती है, फूल जाती है, वो नहीं होगा। तो ये आपकी अपान वायु मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा, ये सबको पता होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड मुद्रा।
लाइफ सेविंग मुद्रा है, उसको पता होनी चाहिए। फिर एक और मुद्रा है, वो है हमारी कफ कोल्ड के लिए। जैसे म्यूकस बहुत बढ़ जाता है, साइनस आदि को ब्लॉक करता है, गले में होता है, नाक में होता है, तो उसके लिए ये सुखाने वाली मुद्रा है, म्यूकस को सुखाने वाली। बट इसमें एक ध्यान हमें ये रखना है कि थोड़ा सा लिक्विड इनटेक हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जल तत्व को सुखाती है कफ आदि को सुखाने के प्रोसीजर में। तो थोड़ा सा वाटर इनटेक, हॉट वाटर, काढ़ा, जूस, लिक्विड जो भी, वो आपको बढ़ाना होगा। गर्म दूध पी सकते हैं हल्दी डाल के, कुछ भी, जो भी, क्योंकि ये मुद्रा जब भी करेंगे तो उनको कफ बढ़ा हुआ है तो गर्म चीजें पीनी होंगी आपको। तो ये है लिंग मुद्रा। देखिए, दाहिना अंगूठा खड़ा रखेंगे, फिर एनसर्कल करेंगे इसको इंडेक्स फिंगर और थंब से, बाकी की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। बनाइए, लेट मी सी। हाँ, राइट थंब को खड़ा रखना है आपको सीधा, फिर पहली दो अंगूठा और उंगली से एनसर्कल करेंगे और ऑल्टरनेट, अपने आप उंगलियां ऑल्टरनेट पोजीशन में आ जाएंगी बाकी की। ठीक है, तो ये है आपकी लिंग मुद्रा। तो इससे आपका जो है जो म्यूकस फॉर्म हो रहा है, खांसी जुकाम बलगम बन रहा है, उसमें बहुत आराम मिलता है। ठीक है, लिक्विड इनटेक, थोड़ा हॉट फ्लूइड्स का इनटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड इनटेक आप बढ़ाना जरूरी है। तो ये हुई एक और चिकित्सा मुद्रा। फिर अस्थमा, जो अस्थमैटिक है वो क्या करें, ये मुद्रा जो दोनों आपकी आकाश तत्व वाली मुद्रा है, उसको जो जहां नाखून है उस पोर्शन को एक साथ जोड़ दीजिए दोनों उंगलियों के, और बाकी के हाथ बिल्कुल जैसे नमस्ते में आमने सामने होते हैं, ऑफ कोर्स एट अ डिस्टेंस रहेंगे, टच नहीं करेंगे। तो ये मुद्रा क्लियर। तो ये अस्थमा, बस इसको ऐसे रखिए चेस्ट के सामने एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। धीरे धीरे जो अस्थमा का अटैक है वो शांत हो जाएगा। तो ये है। फिर आती है किडनी। किडनी ऑल्सो इज अ वाइटल ऑर्गन। मैडम, ये मुद्रा का नाम क्या था? अस्थमा मुद्रा, दमा मुद्रा, ये बीमारी के ऊपर ही है। These are some of the newer developments. तो इसका नाम है अस्थमा मुद्रा। फिर आता है किडनी मुद्रा, इसका नाम किडनी मुद्रा ही है। तो ये जो हम जैसे बच्चों को याद रखने के लिए बता रही हूँ, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो कभी हम बंदूक जैसे होता है तो बनाते हैं ना ऐसे बंदूक, ये बंदूक जब कुछ हमें एक्शन करना होता है तो हाथ से बंदूक बनाते हैं, पिस्टल। तो ये मुद्रा जो है, दो उंगलियां मोड़कर, अनामिका और कनिष्ठिका, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को मोड़ते हुए पाम के सेंटर में या अंगूठे के बेस तक ले जाइए, और फिर ये जो अंगूठा है उसके ऊपर दबाते हुए दो उंगलियों को सीधा करके ऐसे घुटने के ऊपर रख देंगे। तो ये किडनी मुद्रा, ये बहुत अच्छी है किडनीज के लिए। और मैम, जिनको हार्ट के साथ किडनी की भी प्रॉब्लम हो, तो जो मैंने मृत संजीवनी मुद्रा बताई उसको लगाइए 20 मिनट, और इसको भी लगाइए 15 से 20 मिनट, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। तो ये किडनी मुद्रा, ये देखिए, ये दोनों तरफ से दिखा देती हूँ, ये किडनी मुद्रा। दो उंगलियां मोड़ेंगे पाम में, जहां अंगूठे के पास तक जाएंगी, और फिर दबाएंगे अंगूठे से उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर डालते हुए। ये किडनी मुद्रा किडनीज के लिए बहुत अच्छी है। तो ये कुछ मुद्राएं हैं जो कि आप रेगुलरली यूज कर सकते हो, इजी टू यूज है। एक दो में प्रिकॉशंस हैं जिसमें सावधानी रखनी है, स्पेशली जो गर्मी ज्यादा बढ़ाती हैं, सूर्य मुद्रा हुई या फिर आपकी जो लिंग मुद्रा हुई,
इनमें थोड़ा प्रिकॉशंस है, बाकी मुद्राएं आप लगा सकते हैं इजीली। और जैसा मैंने बताया मिनिमम 10 मिनट्स एक मुद्रा लगाएं, और बेनिफिट ज्यादा चाहिए उसका तो आप 20 to 30 मिनट, 45 मिनट्स टू 1 आवर तक भी दिन में 2-3 बार में भी इसको पूरा कर सकते हो। 15-15 मिनट का आपको 45 मिनट लगानी है तो 15-15 मिनट 3 बार। बैठे हुए, लेटे हुए, चलते फिरते ना लगाएं मुद्रा तो ज्यादा अच्छा है। बैठे हुए, लेटे हुए, टीवी देखते हुए आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप मुद्राओं का लाभ ले सकते हो। और प्राणायाम करते हुए हाथों से हम जनरली नहीं कर रहे होते कुछ क्रिया, तो उस समय भी आप मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं जनरली ध्यान मुद्रा बीच बीच में यूज करती हूँ। आई स्टार्ट विद ध्यान मुद्रा, और एंड में जब भ्रामरी, प्रणव, पौन ध्यान होता है तब ध्यान मुद्रा। और भस्त्रिका, कपालभाति करते हुए उस समय ज्यादातर मैं प्राण मुद्रा लगाती हूँ, प्राण शक्ति मुद्रा ये। और अनुलोम विलोम करते हुए जो है एक हाथ से वायु मुद्रा लगती है, दूसरे हाथ से मृत संजीवनी मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा। तो आप हाथ चेंज कर लोगे थोड़े आधे प्रैक्टिस के बाद, तो दोनों हाथों से दोनों मुद्राएं हो जाएंगी आपकी। तो इस तरह से आप प्राणायाम करते हुए मुद्राओं को भी प्रयोग कर सकते हो, उनका बेनिफिट भी ले सकते हो। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल दूंगी। आप कहोगे इतना कुछ आपने बता दिया, एक उंगली को इधर लगाने से उधर लगाने से क्या हो जाएगा, हो सकता है कभी? तो अब इसका प्रूफ देती हूँ मैं आपको। एक मुद्रा आप मेरे साथ अब प्रैक्टिस करिए अगले 5 मिनट। चलिए, तो उसके 3 स्टेप्स हैं। इसे हम धारणा शक्ति मुद्रा कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे आपकी ब्रेथ पर इमीडिएट इफेक्ट आता है थोड़े से चेंज के साथ। तो पहला स्टेप है ध्यान मुद्रा। फर्स्ट स्टेप ध्यान मुद्रा। ये जो ध्यान मुद्रा हम लगाते हैं, दोनों घुटनों पे हाथ रखिए। एक बार मैं इसे दूर करती हूँ, आप देख पाएंगे। एक और थोड़ा दूर। तो ये हो गया आपका। कैन यू सी मी? मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको घुटनों पर रखे हुए? गिव मी अ थम्स अप। ओके, गुड। तो ये है आपकी ध्यान मुद्रा, कॉन्सेंट्रेशन पोज, पहली मुद्रा जो मैंने आपको बताई है आज। तो इस तरह से आप आंखें बंद करेंगे, अपनी श्वासों पर फोकस करेंगे। नॉर्मल जैसे आपकी जा रही है, ना आपको तेज करनी है ना आपको स्लो करनी है। जो नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग आप फील कर रहे हो, जैसा आप भी करने का वैसे ही आपने ब्रेथ लेनी है। तो नॉर्मली 1 मिनट में 15-16 सांसें होती हैं। ऐसे बैठेंगे तो हो सकता है योर काउंट गोज अप टू ओनली 12, 12, 13, 14 काउंट करिए। लेना है, छोड़ना है, 1 काउंट करेंगे। ठीक है, जस्ट 2-3 मिनट आपने 2 मिनट, अभी हम 2-2 मिनट करेंगे। तो पहला स्टेप 2 मिनट। एक मिनट में एक्सप्लेन कर देती हूँ नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी, फिर आप आंखें बंद करके तीनों करिएगा। जस्ट आई विल इंस्ट्रक्ट यू। तो पहला स्टेप तो ध्यान मुद्रा है। दूसरे में आपने इंडेक्स फिंगर को थंब के बीच में रखना है, मिडिल लाइन पे, और फिर नीचे वाली लाइन पे, बेस लाइन पे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। पहले टिप पे, फिर सेकंड ये बीच में मिडिल लाइन पे, थंब का ये जो मिडिल लाइन है, बीच में एक लाइन देख रहे हैं, फिर जो नीचे लाइन है वहां पर। तो आपने सिर्फ इंडेक्स फिंगर को थंब में 3 जगह लगाना है, एक टिप पे, सेकंड बीच में, तीसरा नीचे। ठीक है, बस ये इतना चेंज करना है, 1-1.25 इंच का चेंज है बस, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको इंडेक्स फिंगर को मूव करना है, थंब को मूव नहीं करना। इंडेक्स फिंगर को थंब के ऊपर 1-1.5 इंच मूव करना है बस। 2 स्टेप ये होंगे बाद के। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन पोज, ध्यान मुद्रा। जस्ट काउंट योर ब्रेथ। आपको प्रयत्न कोई नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए जैसी आपके हो रही है,
स्वतः जो ऑटोमेटिकली जैसे भी आप ब्रीथ कर रहे हैं, ओनली काउंट द ब्रेथ। कोई और ख्याल नहीं रखेंगे, इधर उधर माइंड को भगाएंगे नहीं, भागने नहीं देंगे, सिर्फ इस पर, अपनी ब्रेथ पर फोकस करेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। और एक लिया, छोड़ा, तो वो एंड में एक, फिर दूसरा लिया, छोड़ा, दो, इस तरह से काउंट करिए। 2 मिनट जब तक होते हैं तब तक आपको काउंट करना है, या 1 मिनट का भी आप काउंट कर लीजिए। चलिए, अब आपने प्रैक्टिस तो कर ली, अब 1 मिनट काउंट कर लीजिए आप। स्टार्ट काउंटिंग। Just keep focusing on your breath, keep counting. अब आप याद रखेंगे आपने कितना काउंट करा है। और अभी 1, 2, 3, 4। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेज। अंगूठे के मिडिल लाइन पे इंडेक्स फिंगर को टच करके ब्रेथ को काउंट करना शुरू करें। Slowly go to the third stage. Remember this count. Go to the third stage. अंगूठे के बेस में लगाएंगे इंडेक्स फिंगर को बेस लाइन पर। Again count your breath. बस हो गया तीनों स्टेप्स। अब जिसने शांति से किया है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट की माइंड इधर उधर नहीं भाग रहा था, जो ठीक से काउंट कर पाए हैं, तो वो बताएंगे मुझे कि कुछ डिफरेंस महसूस हुआ क्या तीनों स्टेजेस में। मैडम, ब्रेथ का काउंट कम हुआ। कम हुआ? कितना कम हुआ? 17, 11 और 10। वेरी गुड। चलिए, और किसी का क्या अनुभव है? और कोई बताना चाहेंगे? बताइए।
यस, सिमिलर और डिफरेंट? जो प्रीति जी ने बताया वैसा ही कुछ आपका अनुभव रहा है या उससे अलग? वैसे 3-3 मिनट करेंगे आप तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। 100% कम होता है मैडम, हाँ, कम होता है, यस। होता ही है, होता है। हाँ, ये वही प्रिंसिपल है आपका, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है वैसे वैसे आपके ब्रेथ काउंट हो रहे कम हो रहे हैं, या जैसे जैसे ब्रेथ काउंट कम हो रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट प्रभाव आपके मन पे पड़ता है, मन भी शांत हो रहा है। तो ये दोनों ही वैसा वैसा काम करता है। आप मन शांत होगा जब तो ब्रेथ काउंट अपने आप कम हो जाएगा, या ब्रेथ काउंट को आप नींद की अपने प्रयास से कम कर लेंगे शांति से तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। तो ये होता है। तो ये धारणा शक्ति मुद्रा। तो ये मुद्रा कब लगा सकते हैं आप? जैसे आपने प्रणव ध्यान किया ना, अंत में प्राणायाम जब हम करते हैं, लास्ट प्राणायाम, उस समय आप लगा सकते हैं ये। तो आप सीधे फिर धीरे आप ध्यान में उतर जाएंगे, आपका ब्रेथ काउंट कंट्रोल होगा, जैसे जैसे कम होगा तो बहुत इजीली आप मेडिटेशन में स्लाइड कर जाएंगे, उतर जाएंगे। तो ये बहुत हाँ, कोई कुछ कह रहा था, प्लीज बोलिए। Any question? Somebody was saying something. तो Yes, I also heard. हाँ, Anyways, ma'am, please continue. बस हो गया मेरा तो कार्य Okay, पूरा चलिए। हुआ। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन्स है? हाँ, एक मिनिट मॅडम, मला एक हा. प्रश्न विचारायचा आहे वाघ वो सर। हाँ, बोला बोला। मैं बोला मैडम, इसमें डायबिटीज के लिए कोई अभी सोल्यूशन आया नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभी कोरोना से डायबिटीज के लिए पेशेंट। कपालभाति है, डायबिटीज के लिए आसन बहुत अच्छे हैं, मंडूकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। तो हर एक चीज का सोल्यूशन आपको मुद्राओं में नहीं मिलेगा ना। अच्छा, हाँ। हर एक चीज का सोल्यूशन आपको प्राणायाम में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो प्राणायाम प्रैक्टिस करिए, कुछ आसन करिए, कुछ डाइट कंट्रोल करिए, तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। योग में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, पर एक ही चीज से सारे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। एक्यूप्रेशर है, उसको यूज करिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं लिवर के, पैनक्रियाज के, उनको दबाइए, आपको शुगर में लाभ मिलेगा। मंडूकासन बहुत अच्छा है, मंडूकासन में बैठकर कपालभाति करिए, बहुत जल्दी क्योर होंगे। अच्छा, एक्सीलेंट रेमेडी है मंडूकासन के साथ। या जो लोग को कमर दर्द है डायबिटीज के साथ, तो मंडूकासन झुक के नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग अलाउड नहीं है, तो पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन वही पॉस्चर है, सुपाइन, सेम पॉस्चर, तो वो उसमें आप करिए। अर्ध पवन मुक्तासन में कपालभाति करिए, 1 घंटा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैडम ठीक कल है। डायबिटीज का पैकेज लेने वाले हैं आचार्य हाँ, आनंद देव जी। हाँ, तो हाँ, अच्छा। आनंद देव जी लेंगे, उसमें बताएंगे आपको। जी जी। आपकी प्रॉब्लम का तो बहुत आर से सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ओके ओके, थैंक यू मैडम। पूरा 2 घंटे का, है ना, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का, 1.5 हाँ, घंटे का सेशन। 1.5 घंटा बताएंगे आपको डायबिटीज वालों को क्या करना है। जी मैडम। सुनीता मैडम, एक छोटी सी मुद्रा को छोड़ दीजिए आप आपको पूरा 1.5 घंटे का सॉल्यूशन देने वाले हैं। मैडम थैंक यू, थैंक यू। सुनीता मैम, हाँ बोलिए मैडम। मैडम मैंने एक प्रश्न डाला था, वो हेडेक के लिए कोई मुद्रा है मैम? हेडेक हेडेक। हाँ, बताया ना मैंने। एक तो ये ध्यान मुद्रा आपके हेडेक में काम करेगी, ओके। पर हेडेक ना कई तरह का होता है, वातज, कफज, पित्तज, कई तरह का। अगर कफ बढ़ गया है उससे भी हेडेक हो सकता है, तो आपको जल मेथी वगैरह से आराम मिल जाएगा। अगर आपको पित्त की वजह से हेडेक होता है, वॉमिटिंग भी होती है, नॉजिया भी होता है, तो आप कुंजल करिए, मतलब पानी पीकर थोड़ा सा वार्म वाटर हल्के नमक के साथ भी डाल के पी सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप कुंजल करिए, कुंजल क्रिया करेंगे तो आपका पित्त निकल जाएगा, तो फिर एसिडिटी कम होगी, हेडेक नहीं होगा। और अगर वायु बढ़ने से होता है तो उसका अलग इलाज है। फिर वायु मुद्रा बहुत अच्छी है आपके लिए, वायु मुद्रा लगाएं, अपान वायु मुद्रा लगाएं, ये भी हेडेक के लिए बहुत अच्छी है।
तो ये आप कर सकते हैं। जो अभी मैंने मृत संजीवनी मुद्रा बताई, ये ऐसा हेडेक हो जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा हो तो उसमें भी ये काम करती है। हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ हेडेक में भी ये बहुत अच्छी है मुद्रा। अकेले मुद्रा से सारे काम नहीं होते हैं, तो कुछ चीजों को कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना पड़ता है। तो जल नीति है, शुद्धि क्रियाओं में जल नीति आप सीखोगे, ये भी सीखोगे। एक लेक्चर प्रीति जी ने रखा है, मैंने देखा था। तो ये षट कर्म जो क्रियाएं होती हैं, इनमें से कुछ आप इजीली कर सकते हो। नीति है, जल धौती मतलब कुंजल क्रिया है, फिर आपकी नेत्र प्रक्षालन है, त्रिफला के पानी से आंखों को धोना। आई कप मिलते हैं केमिस्ट के पास, उसमें वो पानी डाला 10-20 ml चाहिए आपको एक आंख के लिए, तो उससे आपका उसमें उसको वॉश करिए, आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होगी। फिर आई ड्रॉप्स होते हैं अच्छे, आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स, वो डाल सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, कंबाइन करके आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। हर चीज, हर मर्ज की दवा मिलेगी योग में, योग you. आयुर्वेद मिला के। जी, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है। और कोई प्रश्न? ये सब हेडेक के बारे में आवाज क्लियर नहीं आ रही। मनोज सर आवाज तुमचा आवाज नाही येत आहे, आता है? खरखर आवाज हेलो? येतोय, क्लिअर नाही आहे. नाही येत आहे आता? हॅलो, हॅलो, येतं मॅम आवाज? हा बोला. माझा ह्या हेडेक विषयीच एक प्रश्न होता हा पूछिए, की हिंदीमध्ये विचारा सर, हिंदीमध्ये. कर्ण रोगांकर प्राणायाम जो है ये हेडेक के लिए उपयोगी हो सकता है क्या? इसके लिए हेडेक के लिए कर्ण रोगात्मक जो प्राणायाम आपने बताया था. अगर कानों से रिलेटेड है आपका हेडेक, कान में दर्द होके फिर सिर दर्द हो रहा है तो हो सकता है, अदरवाइज तो कानों के लिए कर्ण रोगांतक है। हेडेक के लिए आप दूसरे मुद्रा, प्राणायाम वो सब करिए जो अभी मैंने बताया, कुंजर करिए। ये कफ के कारण है तो ये लिंग मुद्रा लगाइए, या कफ निकालने के लिए जल नेति करिए। नाक में नस्य डालने से बहुत लाभ होता है, मतलब सरसों का तेल है, या इवन आप अब एक और तेल स्वामी जी ने दिया है, ज्योतिषमती रेडिश ऑयल होता है, ये येलोइश रेडिश ऑयल होता है। तो ये ऑयल जो होता है, ये लगता तो बहुत है मगर पूरा म्यूकस निकाल देता है। 2-2 ड्रॉप, एक-एक 2-2 ड्रॉप ही डालना होता है नाक में, सब निकाल देता है। घर में हमारे जो कच्ची घानी का सरसों का तेल होता है, उससे भी सर्दी जुकाम है, डालिए आधा चम्मच, एकदम निकल जाता है, पूरा म्यूकस साफ निकल जाता है। 15-20 मिनट, आधे घंटे तक निकलता है और पूरा एकदम क्लियर, पैसेज क्लियर हो जाता है। 2 बार 3 बार डालिए, 8-10 ड्रॉप पहले डालिए, वो निकल गया, फिर डालिए थोड़ा सा, फिर निकलेगा, फिर डालिए। तो इस तरह करके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा 15-20 मिनट से आधे घंटे में, एकदम साफ। ज्योतिषमती तो ये काम 2 ड्रॉप में ही कर देता है। अणु तेल है, बहुत अच्छा है। अणु तेल जो है ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, तो सब चीपेस्ट है पतंजलि का, ओनली 25 या 30 रुपीज का है, 25 का ही है शायद। तो ये आप 1-1, 2-2 ड्रॉप डालकर या 3-4 ड्रॉप तक भी डाल सकते हैं। तो एंटी कोरोना है ये, मतलब बैक्टीरिया वायरस को आपके नाक से आगे अंदर जाने ही नहीं देगा। तो अणु तेल तो ये बहुत अच्छा है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनके लिए षडबिंदु तेल, और नॉर्मल जिनको टेंशन रहती है या जो कहते हैं जिनके बाल वाल झड़ते हैं, आई साइट प्रॉब्लम है, तो बादाम रोगन नाक में डाल के सोने से पहले बहुत अच्छा है। तो 4 ड्रॉप्स, 4 to 5 ड्रॉप्स ईच नॉस्ट्रिल, बहुत अच्छा है। बादाम रोगन, आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, बहुत अच्छा है। तो ये सब कर सकते हैं उपाय। चलिए, तो मुझे ओके, इजाजत दीजिए। थैंक यू मैडम. जी, हाँ सर, बोलिए. हेलो मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जो बच्चों में इपिलिप्सी होती है, यानी मिर्गी का रोग जिसमें होता है, ऐसे बच्चों के लिए मुद्रा तथा प्राणायाम में कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए जिससे उनको अच्छा लाभ हो?
उनके लिए उदान मुद्रा बहुत अच्छी है और व्यान मुद्रा भी बहुत अच्छी है, और ये सामान्य जो हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं ये भी बहुत अच्छी है। इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों यूज होने चाहिए उस मुद्रा में, ये मुद्रा भी और ये मुद्रा भी। तो ये उदान मुद्रा है, ये व्यान मुद्रा है और ये ध्यान मुद्रा है, तीनों ही बहुत अच्छी है। इन मुद्राओं को लगवाएं, अनुलोम विलोम करवाएं उन्हें। और एपिलेप्सी की बहुत अच्छी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, पूरा ट्रीटमेंट है उसका, तो आप बच्चे को ले जा सकते हैं पतंजलि योगपीठ, वहां पे उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। थैंक यू मैम। साथ ही साथ अपान वायु मुद्रा जो है ये जी। मूर्त संजीवनी मुद्रा कहा जाता है, इसे हृदय मुद्रा भी कहा जाता है शायद। हाँ, क्योंकि हृदय को Thank- बेनिफिट करती है तो हृदय मुद्रा भी कह देते हैं इसको। थैंक यू। जैसे जैसे मैंने कहा अस्थमा मुद्रा, किडनी मुद्रा हाँ। है ना, तो इसी तरह इसको हृदय मुद्रा भी कह देते हैं। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए एक्सीलेंट मुद्रा है, वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू मैम। Thank you so much, madam, for again very informative session, and you have explained in very simplified way. So thank you so much, madam, for today's session. मैम कल का टाइमिंग आप थोड़ा बता दीजिए, कल दशहरा है तो थोड़ा अर्ली ले सकते हैं? 1 बजे का रख लेते हैं, 1 जी से मैम, 1 से 2:30. 2:30। हाँ, and we will try to curtail somewhat on the last day we can extend. हाँ। परसों का अपना आखिरी दिन रहेगा टॉपिक ना? में हाँ कल का जी। टॉपिक पंचकोशा का है, तो महाभूत से स्टार्ट करके एक छोटी टेबल बनवा के, तालिका बनवा के, फिर मैं सीधा पंचकोश ही खत्म करूंगी। यस मैडम, ठीक है। यस। तो पार्टिसिपेंट्स कल का मैडम का सेशन 1:30 बजे ना रहते हुए 1 बजे शुरू होगा, 1 से 2:30 बजे तक रहेगा। ठीक है, टाइमिंग थोड़े नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है मैम, विल Okay, प्रोसीड फॉर एंडिंग द। चलिए प्रार्थना के साथ खत्म करें। जी 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 मैम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी के जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक शांति का आधान हो, इसी शुभ मंगल प्रार्थना के साथ ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे रुकते हैं। आज देखिए, आज आपको 2 ही टास्क है। फर्स्ट एग्जाम जो दी है मैंने पहले सेशन के ऊपर, मैडम के आज के अभी के सेशन के ऊपर कोई क्विज नहीं है, क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल और डिटेल में हमने पढ़ा, तो इसमें क्विज वाले ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो बहुत इतने जल्दी वो सारी चीज़ें याद नहीं होगी। तो आपको सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करना है, दोनों सेशन का रिपोर्ट और मॉर्निंग के सेशन का क्विज है एक। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल सुबह मिलेंगे हम 6 बजे। थैंक यू थैंक यू Thank सो you. मच।